हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 10 तक सर अपन ने पार्टनरशिप के अंदर एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप ख़त्म कर दिया था। और आज जो अपना बेसिकली रहेगा लेक्चर नंबर 11, उसके अंदर अपन आज जो अपना जो इंटेंशन है, जो अपना बेसिक जो है वो लेक्चर नंबर 11 जिसका स्टार्ट होगा सर एक नया चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो सर ये जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है वो चाहे से क्लास 12 हो या सीए फाउंडेशन हो, दोनों में ही 8 से 10 मार्क्स, और सीए फाउंडेशन में तो कभी कभार सर ये 15 से 20 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सर आप समझ सकते हो इस टॉपिक की वेटेज कितनी, इसका टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है। तो सर प्लीज़ इस टॉपिक को थोड़ा सा हल्के में मत लेना, ढंग से पढ़ना। हालांकि अपन ने एक भी टॉपिक अभी तक हल्के में नहीं लिया है। आपने देखा भी होगा लास्ट 10 लेक्चर्स में जब मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था, तो एक एक चीज़ मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में आपको नोट्स करवाई, प्लस उसके एग्जाम्पल्स लिखवाए, उसको सॉल्व करवाया, और अपनी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस भी अपन को मैंने सॉल्व करवाए। सर सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मैं एक बता देता हूँ, मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि सर जितना भी आपका क्या बोलते हैं लेक्चर्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं वो उस क्लास 12 और सीए फाउंडेशन के कॉमन रहेंगे, जस्ट बिकॉज दोनों में कॉमन चीज़ है। लेकिन जो ट्यूशन सॉल्विंग है वो अलग से एक वीडियो बना दूंगा सर मैं आपके सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, ताकि आपको पूरे की पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। समझ में आया? लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम, इस कारण से सर मैंने दोनों के लिए क्या बना लिया, कॉमन वीडियो बना ली है। तो सर अगर आपने अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और सर चैनल को लाइक करना। आइए सर अब अपन बात करते हैं लेक्चर नंबर 11 की। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो सर लेक्चर नंबर 11 किसकी बात करता है? सर लेक्चर नंबर 11 बात करता है आपके एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की। किसकी बात करता है सर? ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करता है लेक्चर नंबर 11। तो सर ये जो लेक्चर नंबर 11 है उसका बेसिकली कितने टॉपिक्स जो अपन को सर पढ़ने हैं इसके अंदर, स्टेप टॉपिक के अंदर सर एक पढ़ना है न्यू प्रॉफिट रेशियो, दूसरा पढ़ना है गुडविल वैल्यूएशन, तीसरा पढ़ना है गुडविल का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, चौथा पढ़ना है एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट, एंड पांचवा पढ़ना है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, छठा पढ़ना है कैपिटल एडजस्टमेंट। सर ये तो 6 टॉपिक है ना सर, ये 6 टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्लस गुडविल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के अंदर आपको ये टॉपिक 2 टॉपिक में बढ़ जाता है, जब न्यू पार्टनर आएगा तो क्या होगा, और जब न्यू पार्टनर नहीं आएगा तो क्या होगा। सर ऐसे एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट में भी होता है कि जब न्यू पार्टनर आएगा तो क्या होगा, और जब न्यू पार्टनर नहीं आएगा तो क्या होगा। और ऐसे सर रिवैल्यूएशन में भी जब एडजस्टमेंट अलाउ होगा तो क्या होगा, और जब एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब ऐसे करके सर टोटल देखा जाए अपन को 9 से 10 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ने पड़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर। सर अगर अपन को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं 15 या 20 अगर अपन को स्कोर करना है सर, तो अपन को कम से कम अपन को 11 से 10 से 11 टॉपिक अपन को इस चैप्टर के अंदर पूरे सिंसियर मोड पे पढ़ने पड़ेंगे। अब सर आगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मैंने कुछ लिखा है क्लास 12 को लिए नहीं पढ़ना, सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ सर क्या है। सर जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी है जब न्यू पार्टनर नहीं आता है, क्या बोला सर मैंने, कि जब भी गुडविल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में जो दूसरा पार्ट है जब न्यू पार्टनर नहीं आता है, या फिर जो एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट का जो दूसरा पार्ट है जब न्यू पार्टनर नहीं आता है, मतलब टॉपिक नंबर 4 एंड टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 4 एंड जो टॉपिक नंबर 6 है सर, सुनना क्या बोला मैंने सर, टॉपिक नंबर 4 एंड जो टॉपिक नंबर 6 है, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक सर क्लास 12 वाले बच्चे इसको छोड़ के जा सकते हैं। क्लास 12 वाले बच्चे इसको छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप करना चाहो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं है सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप छोड़ के जा सकते हो। यू कैन स्केप इट, आप आराम से सर छोड़ सकते हो। लेकिन सर अगर मैं बात करता हूँ सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की, अगर मैं बात करता हूँ सर सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की, तो आप छोड़ के मत जाना सर, क्योंकि आप कर रहे हो सर सीए की प्रिपरेशंस। और बीइंग अ सीए फाइनल स्टूडेंट सर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि सीए के पेपर में कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है सर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, जब मैं खुद ने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में बोथ ग्रुप सीए इंटर विद 75% मार्क्स से जब मैंने निकाले, तो मुझे खुद को एक्सपीरियंस आया कि हाँ यार जो मैं पढ़ के गया था वो मैं बढ़िया छोड़ के कुछ नहीं गया। क्योंकि सर छोड़ के नहीं जाना चाहिए सीए फाउंडेशन के पेपर में, सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है क्या? यस सर। अब उसी के साथ सर अगर मैं बात करता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग की, किसकी बात करता हूँ सर मैं अब, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग की। तो सर ध्यान रखना, जब एडजस्टमेंट अलाउ हो और जब एडजस्टमेंट अलाउ नहीं हो, तो ये जो टॉपिक नंबर 8 है, जब एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होता है तो जो सर क्लास 12 वाले बच्चे हैं, क्या बोला सर मैंने, जो आपके क्लास 12 वाले बच्चे हैं, क्लास 12 वाले बोले तो सर जो ये क्लास 12 वाले बच्चे हैं वो इस टॉपिक को ईजिली छोड़ के जा सकते हैं, वो इस टॉपिक को सर ईजिली छोड़ के जा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 12 वाले बच्चे छोड़ के जा सकते हैं।
आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर सीए फाउंडेशन वाले बच्चे आप मत छोड़ना इसको, कांट स्किप इट, आप छोड़ नहीं सकते हो। तो सर आपको बेसिक मैंने आपको बताया इस चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन की, इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है और क्या टॉपिक क्लास 12 के लिए रेलेवेंट है, क्या टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन के लिए रेलेवेंट है। सीए फाउंडेशन के लिए तो सब कुछ रेलेवेंट है, क्लास 12 के लिए आपका टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 6 एंड टॉपिक नंबर 8 आप क्लास 12 वाले आप छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो और आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। क्लियर है? लेकिन सर हम हमारी क्लास में पूरा कवरेज करेंगे। क्लियर? यस सर। तो सर आज हमारी क्लास का बेसिकली इंटेंशन क्या रहेगा? सर आज हमारी क्लास का बेसिकली इंटेंशन रहेगा या तो हम न्यू प्रॉफिट रेशियो खत्म करेंगे, अगर टाइम बचा सर तो गुडविल वैल्यूएशन को भी सीखेंगे। क्लियर है? मतलब सर आज हमारी क्लास का जो इंटेंशन रहेगा वो रहेगा सर या तो न्यू प्रॉफिट रेशियो प्लस अगर टाइम बचा तो आपका सर टॉपिक नंबर 2 भी हम चालू करवा देंगे। तो सर आइए अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, आई थिंक आपने कॉन्सेप्ट कॉपी बना रखी होगी, चैप्टर नंबर 1 के लिए अपन ने बनाई थी, ऐसे ही सर चैप्टर नंबर 2 के लिए आप उसी कॉन्सेप्ट कॉपी में कंटिन्यू कर सकते हो। 2 पन्ने जरूर छोड़ना सर, क्या पता आपको 2 पन्ने छोड़ोगे तो बाद में फ्यूचर में काम आ सकते हैं। ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आइए सर टॉपिक नंबर 1, क्या बोला सर मैंने? कॉन्सेप्ट नंबर 1 मतलब टॉपिक नंबर 1 क्या बोलता है सर आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 1 है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे सर? सुनना मेरी बात, जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है, जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो सिंपल सी बात है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो अब बदल जाता है। क्यों? मान लो जैसे ए और बी थे, पहले वो 100 रुपये बांटते थे, लेकिन जैसे अब सी आएगा तो वो प्रॉफिट 3 जनों में बटेगा ना कि 2 जनों में बटेगा। इस कारण से सर हमारे को क्या निकालना पड़ता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अब सर इसके भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, या तो वो आपसे बोल सकता है कि जब आपको क्या गिवन हो सर, या तो जब आपको गिवन हो क्या ट्यूशन साइलेंट हो, मतलब जब लेने देने की बात ना हो। क्या बोला मैंने? ट्यूशन साइलेंट हो और लेने देने की बात ना हो, या फिर जब आपको लेने देने की बात हो तो फिर उसमें भी सर 3 टाइप के होते हैं। जब रेशियो गिवन हो क्या होगा, जब फ्रॉमवर्ड गिवन हो तो क्या होगा, और जब ऑफवर्ड गिवन होगा तो क्या होगा। ऐसे सर आपके पास टोटल मिला के 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के सर 3 पार्ट होते हैं, जब रेशियो गिवन हो, जब फ्रॉमवर्ड गिवन हो, जब ऑफवर्ड गिवन हो। लॉजिक क्लियर है सर? यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ रही है? आई थिंक आप ये नोट्स भी उतार रहे होंगे सर, बहुत बढ़िया। अब सर आगे, सर ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब लेने देने की बात नहीं होती, तो सर आप इस पे हमारे को कितने एग्जांपल्स करवाने की सोच रहे हो? सर मैं इस पे आपको करवाने की सोच रहा हूँ एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर टोटल 7 एग्जांपल्स या 6 एग्जांपल्स मैं आपको करवाने की सोच रहा हूँ। जैसे मैंने आपको लिख भी रखा है एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी। तो मतलब सर टोटल कितने एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं भी इसका आपको इस टाइप नंबर 1 पर? टोटल 6 एग्जांपल्स आपको मैं इस टॉपिक पे करवाऊंगा। जब आपका क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब आपके लेने देने की बात नहीं होती वहाँ पे, तो सर हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो सर आपके लिए एक मैंने बहुत ही शानदार सर मज़ेदार चीज़ बनाई है। आपको सर अगर वो चीज़ देखनी है तो सर वीडियो को लाइक जरूर देख करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो सर आपका भी थोड़ा सा ये ड्यूटी बनती है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओ ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ये सर देखो, ये जो चीज़ है जो मैंने आपके लिए बनाई है, ये चीज़ सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जिस बंदे ने सर ढंग से पढ़ ली ना, मतलब उसकी नैया पार है सर। अभी तक क्या होता था सर, बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में, जितना मैंने ऑब्जर्व करा कि निकल नहीं रहा सर, समझ में नहीं आता कब क्या करना है कब क्या करना है। तो सर इसके लिए मैंने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताया है टाइप 1 सम के लिए। जो टाइप 1 सम है, जैसे जिनमें लेन देने की बात नहीं होती, जिसमें लेने देने की बात नहीं होती है, उनके लिए मैंने एक आपको क्रक्स बनाया है 5 स्टेप मॉडल, जिसे मैं क्या कहता हूँ सर? 5 स्टेप मॉडल कहता हूँ। क्या कहता हूँ सर इसे मैं? 5 स्टेप्स मॉडल। अगर सर ये आपने 5 स्टेप मॉडल फॉलो कर लिया ना सर, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सर फिर आपको कुछ और भी करने की आवश्यकता है। 5 स्टेप मॉडल करो और जो 6 एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ वो करो सर, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो टाइप 1 वाला सम है वो आपका एकदम क्लियरिटी से क्लियर हो जाएगा। आइए सर, क्रक्स क्या है, क्या क्रक्स है, क्या 5 स्टेप मॉडल है, आओ सर इसको अपन समझते हैं। सर क्या बोला मैंने? लेट अज्यूम टोटल प्रॉफिट कितना मान लो सर आप? 1 मान लो। क्या मान लो सर? आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 है सर, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे सर? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे सर? कि जो टोटल प्रॉफिट जो आपने 1 माना है उसमें आप न्यू पार्टनर का शेयर क्या कर दोगे सर? मल्टीप्लाई कर दोगे। न्यू पार्टनर का शेयर आप क्या कर दोगे सर? मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर क्या निकालना है सर आपको?
फाइंड आउट करना है रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करना है सर आपको? रिमेनिंग प्रॉफिट। वो कैसे निकालोगे आप सर? कि जो टोटल प्रॉफिट है आपका, क्या बोला सर मैंने, जो टोटल प्रॉफिट है आपका उसमें आप क्या माइनस कर दोगे सर? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर दोगे। मतलब सर मान लीजिए जैसे आपके पास 1 रुपया है, लेट सपोज जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 25 रुपए कौन ले गया सर? न्यू पार्टनर। कौन ले गया सर? न्यू पार्टनर। तो अब बताइए आपके पास कितना रुपया बचेगा? 75 रुपए। तो उसे कहते हैं सर हम रिमेनिंग प्रॉफिट। फिर फोर्थ क्या लिखा हुआ है सर? फाइंड आउट ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट। क्या निकालना है सर हमारे को? ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? अब सर रुपए कितने बचे हमारे पास? 75, मतलब सर रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या बोला सर? वो कैसे निकलेगा? रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। किससे मल्टीप्लाई करना है सर आपको यहाँ पे? फ्यूचर रेशियो से। किससे मल्टीप्लाई करना है सर आपको? फ्यूचर रेशियो से। फ्यूचर रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है सर? एनपीएसआर ऑफ ओल्ड पार्टनर। एनपीएसआर ऑफ ओल्ड पार्टनर सर, एनपीएसआर ऑफ ओल्ड पार्टनर। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ। और स्टेप नंबर 5 क्या निकालते हैं सर अपन? स्टेप नंबर 5 में निकालते हैं एनपीएसआर क्या इक्वल करके सर? उसका डिनोमिनेटर इक्वल करके। डिनोमिनेटर बोले तो सर नीचे वाली संख्या, और जो हिंदी मीडियम से है सर वो जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं हर, अंश और हर, मतलब नीचे वाली संख्या जिसे हिंदी मीडियम में कहते हैं सर हर, और ऊपर वाले को कहते हैं अंश, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? यस सर। सर ये 5 स्टेप आपने बता तो दिए, अब इनको एक बार आप फटाफट से अप्लाई भी करके बता दीजिए ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस पर एकदम ग्रिप बन जाए, और ग्रिप बन जाएगी तो सर हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो आइए सर अपन इस पूरे 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे हमारा एक क्वेश्चन करने में। ठीक है सर। तो मैंने पहले से आपके लिए क्वेश्चन करके रखे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट अ सेकंड सर, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया सर? यस सर। आइए सर क्या था क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आप लोगों के लिए पहले ही लिख लिया है। क्या है सर एग्जाम्पल नंबर 1? पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। सर ए है और बी है, किस रेशियो में है? 1:1 के रेशियो में। सी कितने के लिए आता है सर? 1/4 के लिए। आपको क्या निकालना है सर? एनपीएसआर। क्या सर कहीं लेने देने की बात हो रही है क्या? कि मैं तेरे से इतना लूंगा तू मेरे को इतना देगा, तू मेरे को इतना देगा, मैं तेरे से इतना लूंगा, मैं तेरे से इतना लूंगा, तू मेरे को देगा। क्या लेने देने की बात हो रही है? बताइए सर, बताइए क्या लेने देने की बात हो रही है? नहीं सर नहीं हो रही लेने देने की बात। सर लेने देने की बात नहीं हो रही है। तो सर क्या कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ सर? ये टाइप 1। कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ सर? ये टाइप 1 का क्वेश्चन हुआ। जब आपका क्वेश्चन क्या होता है सर? साइलेंट होता है। जब आपका क्वेश्चन क्या होता है सर? साइलेंट होता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर आपका स्टेप नंबर 1 क्या होता है सर? आपका स्टेप नंबर 1 होता है सर लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1। क्या होता है सर आपका? लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1। तो देखिए सर मैंने भी माना टोटल प्रॉफिट 1। फिर क्या बोला मैंने? फाइंड आउट करना है न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं सर आप? सर वो कैसे फाइंड आउट करते हो सर? फाइंड आउट करते हो टोटल प्रॉफिट। क्या बोला सर मैंने? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। क्या बोला सर मैंने? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। तो आइए सर टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर करा क्या मैंने? यस सर। देखिए सी का शेयर कैसे निकाला मैंने प्रॉफिट में? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। और न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा था सर? न्यू पार्टनर आ रहा था 1/4 के लिए। कितने के लिए आ रहा था सर? 1/4 के लिए आ रहा था। तो बताइए सर उसका न्यू प्रॉफिट कितना आ गया सर? उसका न्यू प्रॉफिट आ गया सर 1/4। मतलब सर क्या न्यू पार्टनर का प्रॉफिट आ गया 1/4? यस सर। स्टेप नंबर 3 क्या करते थे सर? हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते थे। क्या निकालते थे सर हम? रिमेनिंग प्रॉफिट। वो कैसे निकालेंगे सर रिमेनिंग प्रॉफिट? कि सर टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर दो। तो देखिए सर रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? टोटल प्रॉफिट कितना था? 1 था। इसमें से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कितना है? 1/4 है। न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कितना है सर? 1/4। अब सर मैं आपको उसका सॉल्यूशन करने का बताता हूँ कि कई बच्चों को सर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हुए उनको सॉल्व करना नहीं आता। तो आइए मैं इसको सॉल्व करना बताता हूँ सर ये कैसे सॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है? 1 - 1/4 ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है। तो सर मैंने 4 को किससे मल्टीप्लाई करा? 1 से। तो कितना आ गया? 4। सर 1 को किससे मल्टीप्लाई करा? 1 से। तो कितना आ गया सर? 1। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करा? 1 से। तो कितना आ गया सर? 4। तो बताइए आपके पास कितना आंसर बचा सर? 3/4। आई थिंक सर अब आपको समझ में आया क्या? सर अब आपको सॉल्व करना आ गया क्या? यस सर। मतलब क्या करना है आपको सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से, 1 को 1 से, 1 को 4 से। समझ में आया? पहले तिरछा मल्टीप्लाई कर लो, फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। समझ में आया या नहीं आया? क्या रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना आया या नहीं आया? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं सर हम? उसके बाद निकालते हैं सर हम क्या?
यहाँ तक की चीज समझ में आया? अपन देखो स्टेप वाइज चल रहा है, अपन कुछ भी नहीं कर रहे सर, जो इसे स्टेप्स में लिखा हुआ है वैसे ही कर रहे हैं अपन। स्टेप नंबर 4 क्या था सर हमारा? ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। किसका प्रॉफिट निकालना है सर? ओल्ड पार्टनर का। कैसे निकालते थे? रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। यस सर, रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। देखिए सर, क्या क्वेश्चन में भी अपन ने ऐसे कराया क्या सर? देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया? 3/4। हाँ सर, रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 है। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्यूचर रेशियो से। तो बताओ सर, क्या फ्यूचर रेशियो गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, फ्यूचर रेशियो नहीं है गिवन। कहीं लिखा हुआ है क्या फ्यूचर रेशियो? नहीं सर। तो सर फ्यूचर रेशियो का दूसरा नाम एक और होता है, क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है सर? क्या होता है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्या सर ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? सर ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? बताइए सर, क्या ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? नहीं सर, वो भी गिवन नहीं है। ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन नहीं है। तो सर अब क्या करें? हम मानेंगे कि जो ये ओल्ड है, हम क्या मानेंगे सर? ये जो ओल्ड है, ये जो ओल्ड रेशियो है वही क्या माना जाएगा? उसका फ्यूचर रेशियो। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर? यस। तो बताइए सर, फ्यूचर रेशियो कितना है? सर फ्यूचर रेशियो है 1:1, मतलब 1/2 1/2। हाँ सर, 1/2 1/2 क्या? हाँ सर। तो देख लीजिए सर, 1/2 से मल्टीप्लाई करा इधर भी, तो कितना आ गया? 3/8। क्या निकाल लिया सर हमने स्टेप नंबर 4 में? ओल्ड पार्टनर का शेयर, यही निकालते हैं। हाँ सर, क्या करते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो, रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। क्लियर है? यस सर। तो अब ऐसे बी का निकाल लिया, क्योंकि बी भी हमारा ओल्ड पार्टनर है। यस सर। तो देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 है, मल्टीप्लाई बाय उसका फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो कितना है सर? 1:1, मतलब 1/2। तो कितना प्रॉफिट आ गया सर? 3/8। बताओ सर, चारों स्टेप आपको क्लियर हुई क्या? चारों स्टेप्स आपको क्लियर हुई? क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? देखिए सर, ये था आपका स्टेप नंबर 1, ये था सर आपका स्टेप नंबर 2 न्यू पार्टनर का प्रॉफिट, ये था सर आपके पास स्टेप नंबर 3 रिमेनिंग प्रॉफिट, ये था सर आपके पास एक तरीके से स्टेप नंबर 4 ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट निकाल लिया अपन ने। यस सर, ओल्ड पार्टनर का भी प्रॉफिट निकाल लिया क्या? यस सर। ये देखिए ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकाल लिया। फिर उसके बाद सर हमारे को क्या निकालना है? न्यू रेशियो। दैट इज योर लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5। और ये था सर हमारा स्टेप नंबर 5 स्टेप मॉडल। और इस स्टेप नंबर में क्या होता है सर कि आपको क्या करना होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है बाय इक्वल करके डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर बोले तो मतलब नीचे वाले को इक्वल करके, नीचे वाले को इक्वल करके। आइए सर बताता हूँ कैसे होता है। देखिए सर, कितना था हमारे पास? इस स्टेप को वापस करके बताता हूँ सर एक बार मैं आपको। देखिए सर, ये था हमारे पास, एक बार हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ सर, वापस करा देता हूँ एक बार। कोई टेंशन वाली बात नहीं सर, मुझे पता है आपकी मैथ्स कमजोर है, नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है सर, तो देखो आपको NPSR निकालना है। यस सर, मैंने क्या बोला? आपका डिनोमिनेटर मतलब 8 और 4 इक्वल होना चाहिए। सर ये दो तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट नंबर्स में डिवाइड दे। तो कितना आता है? 2 आता है। यस सर, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 3:2 आया या नहीं आया? यस सर, यही आ गया हमारा सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट्स योर आंसर। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर, ये तो इतना ईजी है। हाँ सर, ये इतना ही ईजी है। आप लोगों को सर पता नहीं कैसे सिखाया गया था, बट सर इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, आई हैव मेड फॉर यू। सर देखो इतना सिंपल बना दिया मैंने आपके लिए कि क्रक्स ऑन टाइप 1 सम, जब भी टाइप 1 का सम होगा तो आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप बोलो सर मेरे साथ, पहला स्टेप सर लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1। दूसरा स्टेप बोलो सर फील करो जैसे आप फेस टू फेस क्लास में बैठे हो। वर्चुअल क्लास का मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे नहीं, मैं आपको देख नहीं सकता। सर फील करो कि हाँ फेस टू फेस में बैठे हैं, सर बुलवा रहे तो हमारे को भी बोलना है। रिवाइज करो सर मेरे साथ, रिपीट करो मेरे साथ। सर लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1। सेकंड स्टेप क्या था सर? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। स्टेप नंबर 3 सर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट? सर टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर दो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 सर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालो। सर ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालेंगे सर? रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो, मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। सर अगर फ्यूचर रेशियो गिवन नहीं हो तो क्या मानते हैं? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या ओल्ड पार्टनर गिवन है क्या? क्या सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन है क्या? ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन है क्या? अगर ये भी गिवन नहीं है तो सर ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या मान लेते हैं?
फ्यूचर रेशियो, ओल्ड रेशियो का क्या मान लेते हैं, फ्यूचर रेशियो। और स्टेप नंबर 5 क्या थी सर आपकी, एनपीएसआर निकालना है, एनपीएसआर निकालना है, क्या इक्वल करके, डिनोमिनेटर को इक्वल करके, किसको इक्वल करके, डिनोमिनेटर को इक्वल करके, मतलब नीचे वाली संख्या को इक्वल करके। आई थिंक सर आपको 5 याद हुए, मेरे साथ आपने बोला भी, आपने उतारा भी, और आपको देखा सर कि एक ट्यूशन मैंने आपको करवाया सिर्फ उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग। मतलब सर अगर आप ये एग्जाम के एक दिन पहले ये स्टेप्स अगर आपको याद आ जाती है तो सर आप कोई सा भी ट्यूशन हो आप आराम से टाइप 1 का कर दोगे। आइए सर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, देखिए सर एक और एग्जाम्पल सर, ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी सर। ए एंड बी 2:1 है सर इनका, सी कम आया फॉर 1/5 एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 1:1 इन फ्यूचर। मतलब सर ये क्या गिवन है मार्को, सर एक तरीके से ये फ्यूचर रेशियो गिवन है मार्को। किसका सर फ्यूचर रेशियो गिवन है, ऑफ ए एंड बी का। हाँ सर ये ए एंड बी का मार्को क्या गिवन है सर, फ्यूचर रेशियो गिवन है। ए एंड बी का क्या गिवन है सर, ये हमारे पास फ्यूचर रेशियो गिवन है। समझ में आई क्या बात, यस सर। क्या निकालने के लिए बोला सर उस क्वेश्चन ने हमारे को, क्या निकालने के लिए बोला सर, एनपीएसआर निकालो। क्या निकालने के लिए बोला सर, एनपीएसआर। एनपीएसआर क्या होता है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या सर लेने देने की बात हो रही है क्या, कि मैं तेरे से इतना लूंगा, तू मेरे से इतना देगा, तू मेरे को इतना देगा, मैं तेरे से इतना लूंगा, लेने देने की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही सर। बोलो सर, बोलो बोलो सर, फील करो, नहीं हो रही, नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो सर इसका मतलब टाइप 1 का समय, और टाइप 1 का समय तो सर आपको पता है कितनी स्टेप्स होती है, 5 स्टेप्स। बोलो सर मेरे साथ, बोलो, चाहे कॉपी में देख के बोलो या फिर कैसे भी बोलो, बट बोलो सर, बोलो, स्पीक। पहली स्टेप सर क्या थी कि सर टोटल प्रॉफिट अज्यूम कर लो 1। क्या यही हुआ है सर, हाँ लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1। क्या फर्स्ट स्टेप क्लियर, यस सर। सेकंड स्टेप क्या थी सर, बोलो सर, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट निकालना सर, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कितना कैसे निकालते हैं सर, टोटल प्रॉफिट। सर टोटल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू पार्टनर का शेयर, टोटल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू पार्टनर का शेयर। तो सर कितना आ गया, 1/5। कितना आ गया सर, 1/5। कितना आ गया सर, 1/5। ये क्या आया सर, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट आया। सर अब बताओ स्टेप नंबर 3, बोलो सर स्टेप नंबर 3 क्या थी सर, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना सर, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना। और सर रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, टोटल प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देते हैं सर, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं सर, टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। सर टोटल प्रॉफिट कितना था सर, 1 था। कितना था सर, 1 था। उसमें से क्या माइनस कर दिया हमने, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर दिया। आई थिंक आपको ये सॉल्व करना आता होगा, वापस बता रहा हूँ, 1 में से 1/5 माइनस करेंगे सर, क्लियर है। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को 1 से 5, 1 को 1 से 1 और 5 को 1 से कितना हो गया 5, तो कितना बच गया सर 4/5। समझ में आया, यस सर। ये क्या बच गया सर हमारे पास, ये बच गया सर हमारे पास, क्या बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। सर स्टेप नंबर 3 क्लियर, यस सर। स्टेप नंबर 4 बोलो सर, स्टेप नंबर 4 बोलो। क्या निकालना होता था सर, ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट। क्या निकालना होता था सर, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट कैसे निकालते थे सर, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है सर, 4/5। मल्टीप्लाई किससे करते थे सर, फ्यूचर रेशियो से। तो सर फ्यूचर रेशियो कितना है, फ्यूचर रेशियो है सर 1:1। फ्यूचर रेशियो कितना है सर, 1:1, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 1/2 से। समझ में आया, यस सर। अब पता है सर बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे सर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2:1 से। इस कारण से सर मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा और उसको काटा, ताकि सर आप गलती ना करो। समझ में आया क्या, यस सर। क्योंकि मैंने आपको क्लक्स में क्या लिखवाया था, क्लक्स में क्या लिखवाया था मैंने सर आपको, सर मैंने आपको क्लक्स में क्या लिखवाया, एक सेकंड सर, मैंने आपको क्लक्स में क्या लिखवाया था, मैंने सर आपको क्लक्स में लिखवाया था कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। सर मैंने आपको क्या लिखवाया था, क्लक्स में किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्यूचर रेशियो से। किससे मल्टीप्लाई करना है सर, फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया क्या, यस सर। तो फ्यूचर रेशियो कितना था इस क्वेश्चन में, 1:1। बताइए सर, लॉजिक क्लियर है क्या, बताइए सर, समझ में आया क्या, यस सर। तो कितना आ गया हमारे पास सर, रिमेनिंग प्रॉफिट, वो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट ए का 4/10। ऐसे सर अब बी का निकाले, यस सर। क्या करते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है सर, 4/5 मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो कितना है सर, 1:1, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर बताइए आपके पास कितना आंसर आ गया, 4/10। बताइए सर, समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, हाँ सर। तो सर समझ में आ रहा है, यस सर। अब स्टेप नंबर 5 क्या होती थी सर, स्टेप नंबर 5 होती थी सर हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की। ए का प्रॉफिट 4/10, बी का प्रॉफिट 4/10, यस सर। और सी का प्रॉफिट कितना था, सी का प्रॉफिट था सर 1/5। सी का प्रॉफिट कितना था सर, 1/5। अब क्या करते थे सर, हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करते थे। तो सर क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, क्या करेंगे सर,
छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना आ गया सर, 2 आ गया, तो अपन ने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर हमारे पास क्या ये आंसर आ गया क्या, हाँ सर। और इसको अगर अपन 2 की टेबल से काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2:2:1। बताइए सर, समझ में आया क्या सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या। अब सर इसमें आइडेंटिफाई करें कौन कौन से स्टेप्स कहाँ थे। सर स्टेप नंबर 1, सर ये स्टेप नंबर 2 था न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना, स्टेप नंबर था रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना, और सर स्टेप नंबर ये 4 जो था वो था आपका ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना, और स्टेप नंबर 5 था सर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। क्या सर ये 5 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा, आग लगा देंगे सर अब पेपर में, जय बात सर। आइए फटाफट से अब करते हैं सर अपना एग्जाम्पल नंबर 3 सर, इसी की पे है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या लिखा हुआ है सर, A and B, क्या लिखा हुआ है सर, A and B 2:1, A and B सर 2:1 में है, C 1/4 के लिए आ रहा है। अब क्या लिखा हुआ है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर ओल्ड पार्टनर का एनपीएसआर गिवन है सर, एनपीएसआर किसका गिवन है, ऑफ किसका गिवन है सर, ओल्ड किसका गिवन है सर हमारे पास एनपीएसआर, सर हमारे पास एनपीएसआर गिवन है ओल्ड पार्टनर्स का। और आपको पता है सर जब भी एनपीएसआर ओल्ड पार्टनर्स का गिवन हो, इसका मतलब क्या गिवन होता है, वो फ्यूचर रेशियो। सर ये कहाँ लिखवाया आपने, सर फिर इसका मतलब आपने क्रक्स के ढंग से पढ़ा ही नहीं। आइए सर क्रक्स पे मैंने लिखवाया है आपको, ये क्या लिखवाया, देखिए सर क्या बोला था मैंने, पढ़िए सर, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी विजिबल हो जाए सर। इधर देखिए सर क्या लिखवाया सर मैंने, देखिए सर क्या लिखवाया है, फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, एनपीएसआर ऑफ ओल्ड पार्टनर को ही फ्यूचर रेशियो कहते हैं। क्या इस क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो गिवन है, हाँ सर, बट किस नाम से गिवन था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। बताइए सर समझ में आया, यस सर। तो सर ट्यूशन घुमाने वाला कैसे भी घुमाए, बट आपको नहीं घूमना है, क्लियर है, यस सर। आइए वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन पर आ जाते हैं अपन, ठीक है सर, आइए, क्लियर है, यस सर। तो ये चल रहा था अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये क्या माना जाएगा सर हमारा, ये माना जाएगा सर हमारा कौन सा रेशियो है, ये हमारा माना जाएगा सर ये हमारा फ्यूचर रेशियो है। कौन सा रेशियो है, फ्यूचर रेशियो। क्या निकालना है आपको, एनपीएसआर निकालना है। देखिए सर क्या कोई लेने देने की बात हो रही है क्या, कि तू मेरे से इतना लेगा मैं तेरे को इतना दूंगा, तू मेरे को इतना देगा तू मेरे को इतना लेगा मैं तेरे को दूंगा, क्या बात हो रही, क्या नहीं हो रही सर। तो इसका मतलब टाइप 1 का सम है, किस सम का है, टाइप 1 का सम है। और आपको पता है सर अगर टाइप 1 का सम होता है तो स्टेप कितनी फॉलो होती है, 5। पहली स्टेप बोलो सर, अब की बार बिना देख के बोलने की कोशिश कीजिए सर, क्या पता कुछ याद हो जाए और सही भूल जाए, कोशिश तो कीजिए सर, फील कीजिए, फेस टू फेस क्लास में बैठे हो आप, बोलिए सर। पहली क्या था, स्टेप नंबर 1, लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। क्या सर हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1 आ गया क्या, यस सर। सेकंड स्टेप क्या था सर, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है सर, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलता था सर, टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दो न्यू पार्टनर का शेयर। देखिए सर सी का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दिया न्यू पार्टनर का शेयर, और न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 था, इस कारण से देखो अपन ने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर कितना आ गया, 1/4 आ गया। कितना आ गया सर, 1/4 आ गया। थर्ड स्टेप क्या थी सर हमारी, सर थर्ड स्टेप थी सर आपकी रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना। क्या था सर आपका, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना। और एक बात बताइए सर, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका, टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। तो सर टोटल प्रॉफिट ये रहा और उसमें से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर दो। टोटल प्रॉफिट कितना है सर आपका, टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, 1 है, माइनस कर देंगे न्यू पार्टनर का प्रॉफिट 1/4 है। कैसे सॉल्व करोगे सर, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, आ गया सर 3/4। समझ में आया क्या आपको पास रिमेनिंग प्रॉफिट, क्लियर हुआ, यस सर। कितनी स्टेप्स हो गई सर, 3 स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप क्या थी सर, बोलो, स्पीक सर, बोलो क्या थी सर फोर्थ स्टेप, सर फोर्थ स्टेप थी एक तरीके से क्या थी सर, ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना। सिर्फ किसका प्रॉफिट निकालना, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना। किसका प्रॉफिट निकालना सर, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना। और सर ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट कैसे निकालते हो सर, क्या फॉर्मूला होता था, रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता था सर, रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है सर आपके पास, 3/4। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है सर आपके पास, 3/4। मल्टीप्लाई किससे करते थे सर, मल्टीप्लाई किससे करते थे, देखिए सर ट्रस्ट के नोट्स में, देखिए ट्रस्ट में क्या था सर, मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो।
क्या सर फ्यूचर रेशियो गिवन है क्या? हाँ सर। कितना गिवन है? 1:2। कितना गिवन है सर? 1:2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया सर? 1/4 आ गया। समझ में आया? और इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/3 तो कितना आ गया सर? 2/4 आ गया। समझ में आया? बच्चे क्या गलती करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है? सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इस ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेते हैं? फ्यूचर रेशियो, जो कि क्या है? गलत है। जब तक ट्यूशन आपको अगर साफ साफ दे दे कि यही फ्यूचर रेशियो है तो फिर आप उसी फ्यूचर रेशियो को यूज करोगे। अगर नहीं देता है तो हम ओल्ड रेशियो को फ्यूचर रेशियो मानते हैं। तो सर बच्चे इधर 2/3 से मल्टीप्लाई करके आते हैं, जो कि क्या है सर? गलत है। इसको देखो मैंने आपके लिए काट भी रखा है ताकि सर आप ऐसी गलती ना करके आओ। ओल्ड रेशियो कभी भी फ्यूचर रेशियो नहीं होता। अगर आपको ट्यूशन में फ्यूचर रेशियो अलग से गिवन है तो क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया? यस सर। स्टेप नंबर 5 क्या होता था सर? आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है सर आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर ए का कितना प्रॉफिट मिलता है? ए को मिलता है सर 1/4। ए को कितना प्रॉफिट मिलता है? 1/4। बी को कितना मिलता है? 2/4। देखिए सर, ए को 1/4, बी को 2/4 और सी को कितना मिलता है? 1/4। तो सर 1/4। क्या सर तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है? यस सर। तो इनका आंसर भी 1:2 होगा। तो आइए सर आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी स्टेप कहाँ फॉलो हुई थी। सर ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप थी, ये थर्ड स्टेप थी, ये दोनों मिलाकर आपकी फोर्थ स्टेप थी। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट निकालना। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना। और ये सर आपकी थी सर फिफ्थ स्टेप। बताइए सर क्या समझ में आया? क्या सर आपको ये 5 स्टेप मॉडल याद हो गया? मेरे साथ सर आप अगर बोल के नहीं पढ़ोगे ना तो आपको याद नहीं होगा, आपको पाप लगेगा सर अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ सर, आपको भी याद करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। और लास्ट अब आते हैं सर अपन एक एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है। आइए सर इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको और बेटर दिखे। क्लियर? यस सर। आइए सर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? एग्जाम्पल नंबर 4। सर ए एंड बी किस रेशो में है? 3:2। सी कितने के लिए आया? 1/6 के लिए। केस नंबर ए। केस नंबर ए क्या बोलता है सर? पढ़िए। केस नंबर ए बोलता है सर व्हेन ट्यूशन इज साइलेंट देन फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ट्यूशन में कुछ लेने देने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। ट्यूशन में कुछ लेने देने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। मतलब सर कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? टाइप नंबर 1। कौन से टाइप का क्वेश्चन है सर? टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 बोले तो सर किस टाइप का? सर आपको टाइप नंबर 1 में कितने स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? 5 स्टेप्स। सर पहला स्टेप क्या था सर आपका? स्टेप नंबर 1 क्या था सर आपका? सर स्टेप नंबर 1 था हमारा क्या? लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1। क्या हमने भी वही अज्यूम करा क्या? हाँ सर, लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1। हमने सर टोटल प्रॉफिट को कितना माना? 1 माना। सर सेकंड स्टेप क्या था? सर न्यू पार्टनर का प्रॉफिट निकालना। सेकंड स्टेप क्या था सर? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट निकालना। और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट क्या होता है सर? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर कितना आ गया सर? 1/6। कितना आ गया सर? 1/6। समझ में आया? फिर सर थर्ड स्टेप क्या था? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना। थर्ड स्टेप क्या था सर आपका? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना। और वो कैसे निकलता है सर? टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर दो सर। टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर दो। मतलब सर आपको 1 में से जो टोटल प्रॉफिट आपने 1 माना उसमें से 1/6 माइनस करना है। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? आपको आता होगा सर, अभी सिखाया मैंने। 1 माइनस 1/6। तो सर 6 को 1 से 1 6, 1 को 1 से 1 और 6 को 1 से 6। तो कितना आ गया सर? 5/6। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? ये क्या रह गया हमारे पास? रिमेनिंग प्रॉफिट। सर फोर्थ स्टेप क्या होता था? सर ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना होता है। सर किसका निकालना होता है? ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट। अब बताइए सर आप ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सर ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालने के लिए जैसे सर ये एज का प्रॉफिट निकालना है और एक बीस का प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालते थे सर? रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या करते थे सर हम? रिमेनिंग प्रॉफिट उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे सर? रिमेनिंग प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करते थे सर? रिमेनिंग प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे सर फ्यूचर रेशियो से। क्या इस केस 1 में, क्या सर केस नंबर 1 में क्या आपको फ्यूचर रेशियो गिवन है क्या? नहीं है सर, फ्यूचर रेशियो गिवन ही नहीं है। तो मैं क्या मानूंगा? ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू फ्यूचर रेशियो। समझ में आया?
जब गिवन ना हो तभी ओल्ड रेशो को फ्यूचर रेशो के इक्वल माना जाता है। क्लियर है क्या? जब गिवन ना हो तभी ओल्ड रेशो को फ्यूचर रेशो के इक्वल माना जाता है। तो सर आपका ओल्ड रेशो कितना है? 3:2। सर आपका ओल्ड रेशो कितना है? 3:2। तो सर उसे ही हम क्या मान लेंगे? फ्यूचर रेशो। उसे ही हम क्या मान लेंगे सर? फ्यूचर रेशो 3:2। तो सर कितने में बांटेंगे हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट को? 3:2। मतलब सर क्या रेशो हो गया? 3/5। यस सर, मल्टीप्लाई बाय 3/5। समझ में आया या नहीं आया सर? मजे समझ में आया? यस सर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। क्लियर? यस सर। और ऐसे इसमें भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? फ्यूचर रेशियो। तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? 3/6। इधर आ जाएगा 2/6। समझ में आया क्या? यस सर। अब क्या निकालना है सर? न्यू प्रॉफिट रेशियो। स्टेप नंबर 5 सर 3/6 ए का प्रॉफिट, 2/6 बी का प्रॉफिट और 1/6 किसका प्रॉफिट है सर? सी का प्रॉफिट है। सी को सर क्या 1/6 ही मिल रहा है क्या? हाँ सर, सी को 1/6 ही मिल रहा है। तो अब बताइए सर आपका क्या तीनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? हाँ सर, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो आपका रेशियो कितना होगा सर? 3:2:1। समझ में आया या नहीं आया सर? बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? मिटा दूँ सर इसको मैं कैलकुलेशन को? यस सर। समझ में आया? तो देखिए सर, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक है। और सर स्टेप नंबर 4 क्या हुई? इन दोनों को मिला के क्या हो गई सर? स्टेप नंबर 4। और ये क्या हो गई सर आपकी? स्टेप नंबर 5। बताइए सर, समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? यस। अब केस बी की बात करते हैं सर। केस बी क्या है सर? केस बी क्या कहता है? केस बी कहता है कि अगर आपके पास सर क्या बोला है इसने? ठीक है सर, केस बी देखो सर, केस बी क्या बोलता है? अगर आपका एनपीएसआर ओल्ड पार्टनर का, सर ओल्ड पार्टनर का एनपीएसआर का दूसरा नाम क्या होता है सर? फ्यूचर रेशियो। तो सर इस क्वेश्चन में क्या फ्यूचर रेशियो गिवन है? यस सर। तो फ्यूचर रेशियो कितना है सर आपका? फ्यूचर रेशियो है 1:4। तो आपको एनपीएसआर निकालना है। एक बात बताइए सर, क्या इस क्वेश्चन में लेने देने की बात हो रही है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया सर आपका? टाइप 1। और टाइप 1 के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं सर? बताइए। टाइप 1 के जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें अपन 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। यस सर। आइए 5 स्टेप फॉलो करते हैं इसके अंदर, ठीक है। यस सर। तो बताइए मैंने क्या करा? देखो सर, अब आप बताना सर कौन कौन सा पहला स्टेप कौन सा है, ठीक है। यस सर। ये फर्स्ट स्टेप टोटल प्रॉफिट 1 मानना है। सेकंड स्टेप क्या होता था सर? आपको न्यू पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। तो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालते थे सर? कि ओल्ड पार्टनर की क्या करते थे? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। यस सर। कितना आ गया? 1/6। फिर क्या निकालते थे सर अपन? थर्ड स्टेप रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे करता था सर? टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट 1 था, उसमें से मैंने न्यू पार्टनर का प्रॉफिट 1/6 माइनस कर दिया, तो आपके पास 5/6 आ गया। हाँ सर। अब सॉल्व करना आता है क्या? हाँ सर। अब क्या करते थे? स्टेप नंबर 4 सर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालते थे। तो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट। क्या करते थे सर हम? फॉर्मूला क्या होता था? रिमेनिंग प्रॉफिट। यस सर। रिमेनिंग प्रॉफिट 5/6 है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है सर आपका? 5/6 है। उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे सर? आप उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे सर? किससे मल्टीप्लाई करते थे? फ्यूचर रेशियो से। क्या इस क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो गिवन है क्या? हाँ सर। इस क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो गिवन है क्या? हाँ सर। कितना है फ्यूचर रेशियो? कितना है फ्यूचर रेशियो सर? 1:4। कितना है सर फ्यूचर रेशियो? 1:4। कितना है सर? 1:4। मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट को, मतलब सर रिमेनिंग प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1:4 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 1:4 से। तो मतलब क्या हो गया सर? 1/5 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और 4/5 सर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। तो आपके पास कितना आ गया? 1/6 और ये आ गया सर 4/6। समझ में आया क्या? यस सर। अब क्या निकालना है हमारे को? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी का। ए का प्रॉफिट कितना है? 1/6। बी का प्रॉफिट कितना है? 4/6। एंड सर सी का प्रॉफिट कितना है? सी का प्रॉफिट है सर 1/6। सी का प्रॉफिट कितना है सर? 1/6। तो बताइए सर क्या तीनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस सर। तो आंसर क्या होगा? 1:4:1। बताइए सर समझ में आया क्या आपको? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? यस सर। क्या बोला मैंने? सुनिए सर कि जो टोटल प्रॉफिट स्टेप 1 क्या थी सर? वापस रिपीट करोगे एक बार मेरे साथ। स्टेप 1 टोटल प्रॉफिट क्या थी? 1। स्टेप नंबर 2 न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। स्टेप नंबर 3 कैसे निकालते हैं सर?
रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 सर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर पांचवी स्टेप क्या होती थी? फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या इक्वल करके? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके। समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे केस नंबर सी की। आइए सर, केस नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? अब सीधा सीधा इसने केस नंबर सी में सीधा सीधा बोल दिया, लो भाई ये हमारा फ्यूचर रेशियो है ए एंड बी का 2:3। ठीक है सर, क्या लेने देने की बात हो रही है? नहीं हो रही। कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 1। आई थिंक आप लोग कर लोगे, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि सर आपको एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी और स्टेप्स भी आपको आई थिंक सर अब याद हो गए होंगे। पहला स्टेप क्या था सर? टोटल प्रॉफिट 1। सेकंड स्टेप क्या था सर? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालते थे? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालते थे? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। तो टोटल प्रॉफिट 1 मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर कितना आ गया? 1/6। यस सर। तीसरा क्या करते थे? तीसरा स्टेप क्या था सर? थर्ड स्टेप क्या था? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना। थर्ड स्टेप क्या था सर? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना। कैसे निकालते थे रिमेनिंग प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देते थे सर? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। यस सर। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते थे? टोटल प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देते थे? न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है सर? 1 है। न्यू पार्टनर का प्रॉफिट कितना है? 1/6 है। तो आपके पास कितना बच गया सर? 5/6। समझ में आया नहीं आया? यस सर। सर फोर्थ स्टेप क्या करते थे? ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालते थे। क्या निकालते थे सर? ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट। कैसे निकालते थे सर ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट? ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट कैसे निकालते थे सर? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 5/6 मल्टीप्लाई क्या करते थे सर? फ्यूचर रेशियो। यस सर। तो देखिए क्या हमारे पास फ्यूचर रेशियो गिवन है क्या? हाँ सर। कितना है? 2:3। कितना है सर? 2:3। मतलब सर रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। यस सर। देखिए मैंने फ्यूचर रेशियो से ही मल्टीप्लाई करा है 2/5 से। ठीक है, और इधर भी रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बताइए लास्ट स्टेप क्या करते थे सर? तीनों का प्रॉफिट लिखते, ए का, बी का और सी का, और तीनों का डिनोमिनेटर को इक्वल करते और सर आपके पास आंसर आ जाता 2:3:1। बताइए सर क्या टाइप पर आपको दिलो दिमाग और बॉडी में आपके ब्लड में आ गया? यस सर। तो एक बार फटाफट से क्रक्स पर आते हैं, उसका रिवीजन करते हैं और अपने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस को सर अपन क्या करते हैं? अलविदा कहते हैं और टाइप नंबर 2 को अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। 1 सेकेंड सर, ये आ गया आपका क्रक्स। आइए सर, क्रक्स क्या था सर? पहला स्टेप लेट्स अज्यूम टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। स्टेप नंबर 2 फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट। कैसे? न्यू पार्टनर प्रॉफिट कैसे? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर का शेयर। तीसरा फाइंड आउट रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे सर? टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर का प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 सर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। क्या करना है सर? ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो का दूसरा नाम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। और सर स्टेप नंबर 5 फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? बाय इक्वल करके डिनोमिनेटर को। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया सर आपको? लॉजिक क्लियर हुआ आपको? यस सर। क्या आपको सर ये टाइप 1 का जो था वो क्लियर हुआ आपको? टाइप 1? यस सर। क्या सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया आपको? वो क्रक्स याद हुआ आपको? यस सर। अगर याद हुआ हो तो सर आइए अपन अब बात करते हैं टाइप 2 की। किसकी बात करते हैं सर? टाइप 2 की। टाइप 2 क्या बात करता है सर? जहाँ आपसे लेने देने की बात हो। क्या बोलता है? जहाँ आपसे लेने देने की बात हो। मतलब सर मैं आपको इतना दूंगा, आप मुझे इतना दोगे, मैं आपको इतना दूंगा, आप मेरे से इतना लेना। तो मतलब जहाँ पे लेने देने की बात होगी तो हम उसे क्या कहते हैं सर? टाइप 2। और टाइप 2 के कितने क्वेश्चंस में आपके होते हैं सर? 3 टाइप के होते हैं सर। पहला जब रेशो गिवन हो, दूसरा जब फ्रॉम वर्ड गिवन हो, और तीसरा जब आपका सर ऑफ वर्ड गिवन हो। क्या बोला मैंने? जब रेशो गिवन हो, जब फ्रॉम वर्ड गिवन हो, जब ऑफ वर्ड गिवन हो। तो सर इसका भी कोई क्रक्स है क्या? हाँ सर इसका भी क्रक्स है। अगर सर वो क्रक्स पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। यस सर, जस्ट वेट, आई विल शो योर क्रक्स। आइए सर अब बात करते हैं अपन सर टाइप 2 के क्रक्स की। तो सर आपके लिए मैंने एक क्रक्स बनाया टाइप नंबर 2 का। तो सर ये जो अगर आपने क्रक्स पढ़ा ना, मैं 100% श्योर हूँ सर आपसे टाइप 2 के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी अनलेस आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वो अलग बात है। बट अगर सर आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ सर। अगर आपने ये क्रक्स अगर आपने सर याद रख लेना टाइप नंबर 2 का क्रक्स, सर मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए। क्यों सर? क्योंकि सर ये जो क्रक्स है ना, मतलब सर आप इस क्रक्स को अगर पढ़ के जाओगे ना, आपको लगेगा नहीं कि यार ये क्वेश्चन इतना हार्ड था क्या। क्योंकि सर आई हैव मेड ए ईजी फॉर यू जस्ट बिकॉज
दिस क्रक्स बेस्ड ऑन मैनी प्रैक्टिस सर। क्लियर? आइए सर क्या लिखा हुआ है सुनिए सर, पढ़िए सर। क्रक्स ऑन टाइप सेकंड। टाइप सेकंड पर अगर मैं क्रक्स की बात करता हूँ तो स्टेप नंबर 1, मैं ये सर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ कि आपको और समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है सर आपका? स्टेप नंबर 1, इसका आपका स्टेप नंबर 1 कहता है कि फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या निकाल लो सर आप? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लो। इधर का स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग शेयर बोले तो सर जितना आप दे रहे हो, जितना आप दे रहे हो उतना तो सैक्रिफाइस होता है सर। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है कि सर आपने सीए बनने के लिए कितने सैक्रिफाइस करे। सर सैक्रिफाइस करे इसका मतलब कि आपने कितनी बार पिक्चर नहीं देखी सर, आप कितनी बार अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं गए घूमने सर, आप कितनी बार अपनी फैमिली फंक्शन में शामिल नहीं हुए, तो सर यही तो सैक्रिफाइस है, यही तो सैक्रिफाइस है। तो सर फाइंड आउट करो कि आपने कितना सैक्रिफाइस करा है, उसे कहते हैं सर हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना। क्लियर है? यस सर। अब पता है सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने में सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है सर? इसके सैक्रिफाइसिंग शेयर में अगर रेशियो वर्ड गिवन हो, क्या बोला सर मैंने? अगर आपके पास सर क्या गिवन हो? रेशियो वर्ड गिवन हो। क्या बोला सर मैंने? अगर रेशियो वर्ड गिवन हो तो क्या करना है? फ्रॉम वर्ड गिवन हो तो क्या करना है? क्या बोला सर मैंने? अगर फ्रॉम वर्ड गिवन होगा तो क्या करना है? आगे सर अगर ऑफ वर्ड गिवन हो तो क्या करना है? और रिमेनिंग शेयर गिवन होगा तो क्या करना है? ये सर 4 स्टेप्स हैं। आपको ये 4 तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ये चारों तरीके के क्वेश्चंस आपको सर निकालना आना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग शेयर इन चारों टाइप्स के क्वेश्चंस में कैसे निकलते हैं। सर टाइप सेकंड के मैंने आपको कहा था 3 पार्ट है, रेशियो, फ्रॉम और ऑफ। अब मैं कहता हूँ 4 पार्ट है। रिमेनिंग शेयर भी जोड़ लीजिए सर, क्या पता कभी क्वेश्चन में आपके आ जाए। क्लियर है? यस सर। सुनना सर, अगर आपको कभी रेशियो गिवन हो, कभी आपको क्या गिवन हो सर? रेशियो गिवन हो, तो कैसे निकालेंगे सर सैक्रिफाइसिंग शेयर? कैसे निकालेंगे सर? न्यू पार्टनर का शेयर। क्या बोला सर मैंने? न्यू पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो से। क्या बोला सर मैंने? न्यू पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सर? रेशियो से। और सर अगर फ्रॉम वर्ड गिवन हो तो जो फ्रॉम है वही आपका क्या होता है सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर होता है। अगर ऑफ वर्ड गिवन हो सर, अगर क्या गिवन हो सर? ऑफ वर्ड गिवन होता है तो जो ओल्ड पार्टनर का शेयर है मल्टीप्लाई कर दो आपके स्पेसिफिक शेयर से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? स्पेसिफिक शेयर से। सर अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे और अच्छी तरह क्लैरिटी आएगी हर एक। मैं बताऊं सर आपको मैंने कितने कितने क्वेश्चन कराए। इसके ऊपर 3 एग्जाम्पल हैं, इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल हैं, इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल हैं। सर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको रट जाएगा सर, क्योंकि 3 और 2 5 2 7 7 और रिमेनिंग पर 1 है 8, एक और करवाया 9 9 और 6 पहले टाइप के करवाए 15। सर आपने 15 क्वेश्चन न्यू प्रोफेशनल रेशियो को मेरे साथ कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लोगे, कर लोगे। फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक के 2-3 क्वेश्चन आपको और करने पड़ेंगे, आपका पूरा एनपीएसआर क्लियर, कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब आगे सर रिमेनिंग शेयर का गिवन हो तो कैसे निकालेंगे? अगर सर रिमेनिंग शेयर गिवन हो, रिमेनिंग शेयर वर्ड गिवन हो तो आप कैसे सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालोगे? देखिए सर कैसे निकालेंगे। क्या बोला सर मैंने? कि जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसमें से माइनस कर देंगे सर ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या बोला सर मैंने? न्यू पार्टनर के शेयर में से ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर दो सर। न्यू पार्टनर के शेयर में से ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर दो, तो वो क्या आ जाएगा सर आपके पास? सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या सर आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना समझ में आया? क्लियर हुआ सर? मेरे साथ थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें अपन एक बार। हाँ सर। सर जब भी टाइप सेकंड के क्वेश्चंस होंगे मेरे साथ बोलो सर, ताकि थोड़ा थोड़ा याद रहे। टाइप सेकंड के जब भी हम सर क्वेश्चंस करेंगे तो स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या निकालना पड़ेगा सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या होती है सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना। और सर सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के सर 4 मेथड होते हैं। क्या रेशियो वर्ड गिवन है? क्या फ्रॉम वर्ड गिवन है? क्या ऑफ वर्ड गिवन है? क्या रिमेनिंग वर्ड गिवन है? अगर रेशियो वर्ड गिवन है, क्या बोला मैंने? अगर रेशियो वर्ड गिवन है तो न्यू पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो से। न्यू पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे? रेशियो से। अगर सर फ्रॉम वर्ड गिवन है तो जितना फ्रॉम है उतना ही क्या माना जाएगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर। अगर सर ऑफ वर्ड गिवन है तो ओल्ड पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सर? स्पेसिफिक शेयर से। और सर अगर रिमेनिंग शेयर गिवन है, रिमेनिंग शेयर गिवन है तो सर न्यू पार्टनर के शेयर को सर न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर देंगे सर ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग शेयर में से। समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया? यस। और सर स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 क्या है? चाहे से सर कोई सा भी केस हो, चाहे से कोई सा भी केस हो, चाहे से रेशियो गिवन हो, फ्रॉम वर्ड गिवन हो, ऑफ वर्ड गिवन हो, रिमेनिंग गिवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सभी के अंदर सेम स्टेप होती है। क्या सर? स्टेप नंबर 2 क्या निकालना है? एनपीएस शेयर निकालना है।
क्या निकालना है? NPS शेयर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर। क्या निकालना है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर, ये निकालना है सर आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालना है। और सर वो निकालने के क्या होते हैं सर? दो तरीके होते हैं। क्या आपको ओल्ड पार्टनर गिवन है, क्या आपको न्यू पार्टनर गिवन है? अगर आप सर ओल्ड पार्टनर के लिए निकाल रहे हो तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, कि पहले मेरे पास 100 रुपए थे, 20 रुपए मैंने तेरे को दे दिए, अब मेरे पास कितने बच गए? 80। कैसे निकाला? 100 माइनस 20 मतलब ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। और सर अब न्यू पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे सर? सिग्मा ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर, मतलब सर जितना भी सर हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? सामने वाले के लिए। तो सामने वाले को मिलेगा, मैं 20 रुपए दे रहा हूँ, वो 10 रुपए दे रहा है सामने वाले को, तो उसके पास टोटल कितने रुपए हो गए? 30 रुपए। कैसे पता चला? 20 मैंने दिए, 10 उसने दिए, टोटल जड़ दो, कितना आ गया? 30। समझ में आया? यस सर। और स्टेप नंबर 3 जो आपका होता है सर, वो होता है सर आपका क्या? फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या इक्वल करके सर? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके। क्या इक्वल करके सर? आपके डिनोमिनेटर को इक्वल करके। किसको सर? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर मतलब समझते हो ना सर? नीचे वाले को इक्वल करके। समझ में आया क्या सर? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब सर एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है, बस सिर्फ निकालना क्या है सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर। फर्स्ट स्टेप क्या होता है सर? सैक्रिफाइसिंग शेयर। सेकंड स्टेप होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर। थर्ड स्टेप होता है सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये थे सर आपके टाइप नंबर 2 का क्रक्स। आइए सर अपन टाइप नंबर 2 कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए सर, करें क्या? हाँ सर, आइए टाइप नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस करना अपन स्टार्ट करते हैं सर। जस्ट अ सेकंड सर, एक सेकंड सर। आइए सर, टाइप नंबर 2, ठीक है सर। टाइप नंबर 2 में क्या होता है? लेना देना होता है। मैंने कहा था ना, जब लेने देने की बात हो तो कौन सा टाइप होता है? टाइप नंबर 2। सर कैसे लेने देना? मतलब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को देगा, देखो ले रहा है या फिर दे रहा है। मतलब अगर ऐसी बातें हो रही होगी तो अपन क्या मानेंगे सर? वो कौन सा क्वेश्चन है? टाइप नंबर 2 का। कौन सा क्वेश्चन है सर? वो टाइप नंबर 2 का। और सर टाइप नंबर 2 के अंदर आइए सर फर्स्ट एग्जांपल करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। यस सर, एग्जांपल नंबर 1, A and B 2:1, C 1/4। सर ये लाइन पढ़ना, एक्वायर मतलब लेता है, अपना शेयर लेता है सर। यह सर अपना शेयर लेता है, किससे लेता है? फ्रॉम A and B से लेता है। किस रेशो में लेता है? 2:1 के रेशो में लेता है। क्या लेने देने की बात हो रही है क्या? हाँ सर। कैसे? कि सर C अपना शेयर A and B से लेता है, मतलब ले रहा है, वो ले रहा है, मतलब लेने देने की बात हो रही है। हाँ सर, तो हम इसे क्या मानेंगे? टाइप 2। क्लियर है? यस सर। क्या रेशो में ले रहा है? क्या सर वो रेशो में ले रहा है क्या? हाँ सर, वो रेशो में ले रहा है। तो सर टाइप 2 के अंदर कितने स्टेप्स होते थे सर? 3 स्टेप होते थे। आइए मैं आपको क्रक्स दिखाता हूँ, आपने अपनी कौन सा कॉपी में लिख भी लिया होगा सर। देखिए कितने होते थे सर? 3 स्टेप होते थे। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पहला स्टेप, दूसरा स्टेप होता था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, शेयर निकालना, तीसरा स्टेप होता था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो सर अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग शेयर। आइए सर सबसे पहले अपन निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है। आइए सर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं। क्या निकाला सर सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के अंदर? मैंने निकाला सर फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या निकाला मैंने सर सबसे पहले? फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग शेयर। सर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है और आपको कितने वर्ड्स गिवन है? रेशियो गिवन है क्या? हाँ सर। क्या फ्रॉम वर्ड गिवन है क्या? नो सर। क्या ऑफ वर्ड गिवन है क्या? नो सर। क्या रिमेनिंग शेयर गिवन है क्या? नो सर। ओनली कौन सा वर्ड गिवन है? रेशियो गिवन है। ओनली क्या गिवन है सर? रेशियो गिवन है। आइए अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पर आइए सर। और जब भी रेशियो गिवन होता है तो सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं सर? न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय रेशियो। न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय रेशियो। यस सर। तो न्यू पार्टनर का शेयर और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें अपन? रेशियो से। समझ में आई क्या बात? यस सर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है सर? 1/4 है क्या? देखिए सर 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 1/4। यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो। सर कौन सा रेशियो? कौन सा रेशियो सर? कौन सा रेशियो? वहां पे सर ओनली रेशियो लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इस कारण से। आइए अपने नोट्स पर सर और उस रेशियो को सही करिए सर। उस रेशियो को सही करिए सर। उस रेशियो की जगह क्या लिखिए? स्पेसिफिक रेशियो। क्या लिखिए सर? स्पेसिफिक रेशियो। कौन सा रेशियो सर? स्पेसिफिक रेशियो, ताकि आपको ध्यान रहे कि स्पेसिफिक रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया क्या सर? स्पेसिफिक रेशियो क्या था सर? सुनना सर, अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेशियो क्या था सर?
सर स्पेसिफिक रेशियो था इस क्वेश्चन में कितना 2:1 कितना था सर आपका 2:1 था यस सर तो 2:1 मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई कराना यस सर 2/3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 2/12 कितना आ गया सर 2/12 ऐसे सर अब बी का भी क्या निकालना है अपन को सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने में रेशियो वर्ड गिवन है यस सर क्या फॉर्मूला होता है रेशियो वर्ड में सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने का सर न्यू पार्टनर का शेयर क्या बोला सर न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय सर स्पेसिफिक रेशियो मल्टीप्लाई बाय सर स्पेसिफिक रेशियो मतलब 1/3 तो कितना आ गया सर आपके पास 1/12 आ गया क्या यस सर ये दोनों क्या हो गए सर आपके पास सैक्रिफाइसिंग शेयर हो गए समझ में आया क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या स्टेप नंबर 1 क्लियर है यस सर आइए एक और एग्जांपल करते हैं इसी पे ये वाला सर आइए क्या लिखा हुआ है सर ए एंड बी ओनली सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना बता रहा हूँ सर आपको अब भी ओनली स्टेप नंबर 1 की बात कर रहे हैं ज़्यादा स्टेप्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि सर अगर एक बार आपको स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया ना सर तो आप आसानी से आगे प्रोसीड कर सकते हो बच्चों से गलती होती है सर स्टेप नंबर 1 में होती है बाकी कहीं गलती नहीं होती स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है सर इसमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है पहले तो क्वेश्चन तो पढ़ो सर ए 2:1 में है सी 1/8 एंड टेक मतलब लेता है लेने देने की बात है मतलब टाइप सेकंड इसका मतलब सर स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा सर सैक्रिफाइसिंग शेयर सर किस रेशियो में लेता है इक्वल रेशियो में लेता है तो सर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है क्या रेशियो वाली बात है क्या हाँ सर रेशियो गिवन है तो सर जब भी रेशियो गिवन होता है तो सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है सर न्यू पार्टनर का शेयर क्या करते हैं सर न्यू पार्टनर का शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक रेशियो से तो सर आइए न्यू पार्टनर का शेयर कितना है सर 1/8 न्यू पार्टनर का शेयर कितना है सर 1/8 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो क्या है सर 1:1 तो कितना आ गया सर 1/16 ऐसे सर बी का न्यू पार्टनर का शेयर कितना है सर न्यू पार्टनर का 1/8 मल्टीप्लाई बाय सर स्पेसिफिक रेशियो 1/2 कितना हो गया सर 1/16 समझ में आया या नहीं आया बताइए सर सैक्रिफाइसिंग शेयर समझ में आया या नहीं आया क्या सर एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 दोनों के अंदर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना आ गया आपको यस सर आइए अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की किसकी बात करते हैं सर अब एग्जांपल नंबर 3 की ठीक है सर आइए एग्जांपल नंबर 3 सर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बात करता है सर सुनिए एग्जाम्पल नंबर 3 बात करता है सर ए एंड बी है 2:1 में सी आया 1/5 के लिए एंड टेक मतलब सर ले रहा है सर लेने देने की बात आ गई यस सर अगर लेने देने की बात मतलब टाइप सेकंड मतलब स्टेप नंबर 1 बोले तो सैक्रिफाइसिंग शेयर तो बताइए सर क्या रेशियो में लेता है क्या हाँ सर अपना शेयर लेता है ओल्ड पार्टनर से मतलब ए एंड बी से इन देयर ओल्ड रेशियो मतलब उनके ओल्ड रेशियो में लेता है सर उनका ओल्ड रेशियो कितना है 2:1 उनका ओल्ड रेशियो कितना है सर 2:1 इसका मतलब हो गया सर 2:1 में ले रहा है यस सर ध्यान रखना क्वेश्चन में सर ऐसी लाइन आएगी फ्रॉम देयर ओल्ड रेशियो सर उनका ओल्ड रेशियो कितना है 2:1 मतलब उनसे लेता है 2:1 के अंदर समझ में आया क्या अपना शेयर कितना है सर उसका सी का शेयर कितना है 1/5 सर लेने देने की बात है हाँ सर तो मतलब टाइप सेकंड यस सर टाइप सेकंड स्टेप नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे क्या निकालेंगे सर अपन अब सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे तो आइए सर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं क्या निकालते हैं सर अपन सैक्रिफाइसिंग शेयर क्लियर है यस सर कैसे निकालते हैं रेशियो वर्ड के अंदर सर न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय रेशियो न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो आइए सर न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5 है यस सर न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5 है यस सर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो कितना है सर 2:1 मतलब सर 2/3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे और इधर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे बताओ सर समझ में आया या नहीं आया यस सर क्या बोला मैंने सैक्रिफाइसिंग शेयर में न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो तो स्पेसिफिक रेशियो क्या था सर इनका 2:1 क्योंकि जिस रेशियो में वो ले रहा है ना सर जिस रेशियो में ले रहा है उसे स्पेसिफिक रेशियो कहते हैं जिस रेशियो में लेता है ना उसे ही स्पेसिफिक रेशियो कहते हैं जिस रेशियो में लेता है ना उसे ही स्पेसिफिक रेशियो कहते हैं तो बताइए सर क्या इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर आया 2/15 और 1/15 समझ में आई या नहीं आई बात बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ हाँ सर लॉजिक क्लियर है परफेक्टली फाइन एकदम क्या सर अब आपको स्टेप नंबर 1 में कोई दिक्कत है क्या रेशियो वाले में क्या स्टेप नंबर 1 अगर रेशियो का आ जाए तो आपको क्लियर है हाँ सर अब तो गिल्ले गाड़ देंगे एग्जाम में जय बात सर ऐसा ही आपका अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर स्टेप नंबर 2 क्या था सर स्टेप नंबर 2 था आपका क्या बताइए सर आइए नोट्स में स्टेप नंबर 2 क्या था सर आपका
NPSS निकालना, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालना। कैसे निकालते हैं? ओल्ड पार्टनर के लिए अलग, न्यू पार्टनर के लिए अलग। ओल्ड पार्टनर के लिए कैसे निकालते थे सर? ओल्ड में आपके पास 100 रुपये थे, 20 रुपये आपने दे दिए, अब कितने बच गए? 80 रुपये। ठीक है सर, तो आइए ओल्ड पार्टनर के लिए निकालते हैं। पहले देखना सर, इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे सर? इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे सर? इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर थे सर A और B। ठीक है, तो A और B का निकालें। यस सर, देखिए सर, देखिए सर, सुनिए, A का और B का कैसे करेंगे सर? ओल्ड कितना है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग था। ओल्ड कितना है सर? 2:1, मतलब सर ओल्ड कितना हो गया? 2/3 और 1/3। बताइए सर, कोई दिक्कत है क्या? नो सर, कोई दिक्कत है क्या? क्या फॉर्मूला बताया सर मैंने? आप देखिए अपनी कौन सा कॉपी में, ओल्ड रेशियो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड कितना है सर? ओल्ड है सर 2:1। ओल्ड कितना है सर आपका? 2:1। ओल्ड कितना है सर आपका? 2:1। समझ में आई क्या बात? यस सर, ये ओल्ड है, इसमें से क्या माइनस कर दोगे सर आप? अपना सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या माइनस कर दोगे सर? सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आता है सर आपका? 2/12 और 1/12। 2/12 और 1/12 माइनस कर दो सर। 2/12 देखो इधर से माइनस कर दिया अपन ने, और 1/12 इधर से माइनस कर दिया। क्या ये सॉल्व करना आता है? हाँ सर। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो कितना आ गया? 18/36 आ गया। यस सर। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो कितना आ गया सर? 9/36। समझ में आया क्या? यस सर। क्या ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर समझ में आया क्या? यस सर। क्या ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर समझ में आया? यस सर। ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ऐसे निकाला। यस सर। अब क्या निकालना है अपन को? न्यू पार्टनर का। तो न्यू पार्टनर का कैसे निकालते हैं सर? सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, मतलब जो भी सेक्रीफाइसिंग शेयर उसका क्या कर देंगे सर अपन? टोटल कर देंगे। क्लियर है? यस सर। तो आइए सर सी के लिए निकाले। यस, देखिए सर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 2/12 प्लस 1/12। जोड़ दूँ सर मैं इसको? हाँ सर। देखिए 2/12 प्लस 1/12, बताइए सर कितना आता है? 3/12। 3/12 आता है। देखिए कितना हो गया? 1/4। क्या मैंने भी यही लिखा क्या? हाँ सर। अब मैंने आपको इसका डेरिवेशन बता दिया कि ये मैंने कैसे लिख दिया था। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? ये बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। कैसे क्लियर हुआ? देखिए, दिस सेक्रीफाइसिंग, दिस सेक्रीफाइसिंग, दोनों को जोड़ो सर। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा सर? 3/12। 3/12 को अगर मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 1/4। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। क्या स्टेप नंबर 2 क्लियर है क्या आपको? हाँ सर। क्या अब अपन दूसरे वाले एग्जाम्पल का स्टेप नंबर 2 निकालें? हाँ सर, दूसरे वाले एग्जाम्पल का स्टेप नंबर 2 निकालते हैं। आइए सर, क्या होता है फॉर्मूला स्टेप नंबर 2 का? सर अगर ओल्ड पार्टनर के लिए निकाल रहे हैं तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। यस सर। तो मतलब ए के लिए और बी के लिए क्या होगा सर? ओल्ड कितना था सर? ओल्ड था 2/3 और 1/3, मतलब 2:1 था, मतलब 2/3 और 1/3। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग कितना है सर? 1/16 और 1/16। 1/16 और 1/16 क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। क्लियर है? यस सर। तो बताइए, अब इसको सॉल्व करें। 16 2 जा 32, 3 1 जा 3, 16 3 जा 48। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 29/48। ऐसे ही 16 1 जा 16, 3 1 जा 3, 16 3 जा 48। कितना आ जाएगा सर? 13/48। यस सर। और अब न्यू पार्टनर के लिए निकालें। न्यू पार्टनर के लिए कैसे निकालते थे सर? सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो आइए सर सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर करें। यस सर। कैसे सर? कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 116 116। जोड़ दो सर एक बार, फटाफट से जोड़ियो सर। 116 प्लस 116 कितना होता है सर? ये 2/16। 2/16 मतलब सर 1/8। यस सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। देखो 1/16 जोड़ा 1/16 मतलब सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, दोनों का सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल कर दिया, और अब कितना आ गया? 1/8 आ गया। समझ में आया क्या? यस सर। सेक्रीफाइसिंग शेयर का है तो सिग्मा करा अपन ने, सेक्रीफाइसिंग शेयर इतना था, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया सर? 1/8। समझ में आया स्टेप नंबर 2? यस सर। आइए अब बात करते हैं सर अपन स्टेप नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं सर अब अपन स्टेप नंबर, वो एग्जाम्पल नंबर 3 के स्टेप नंबर 2 की। इसके अंदर भी सर अपन को ओल्ड पार्टनर्स का क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर। वो ओल्ड पार्टनर्स का क्या निकालना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर। तो कैसे निकालेंगे ओल्ड पार्टनर का? NPSS
ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, यस सर। तो ओल्ड बताइए ए का कितना है, ओल्ड बताइए सर, ओल्ड ए का कितना है 2/1, मतलब 2:3 और 1:3। क्या यही है क्या 2:3 1:3 है क्या? देखिए सर, क्या 2:3 1:3 है क्या? हाँ सर देखिए 2/3 ओल्ड 1/3 ओल्ड, इसमें से क्या माइनस कर देते हैं सर सेक्रीफाइसिंग, यस सर, -2/15 -1/15। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 24/45 और 12/45। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब क्या निकाले अपन न्यू पार्टनर का, यस सर। अगर न्यू पार्टनर का निकालना है तो क्या होता है सर, सिग्मा ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर, यस सर। क्या होता है, सिग्मा ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर, हाँ सर, सिग्मा ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब सिग्मा ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर मतलब जोड़ लो दोनों के सैक्रिफाइसिंग शेयर को, यस सर। आइए दोनों के सैक्रिफाइसिंग शेयर को जोड़ लो, यस सर। देखिए सर जोड़ो सर, इसके सैक्रिफाइसिंग शेयर को जोड़ो, कितना कितना आता है, जोड़ो सर एक बार, कितना है 2/15 और 1/15, जोड़िए सर। 2/15 प्लस 1/15 कितना हो गया सर 3/15, और इसको अगर अपन काट देंगे तो कितना हो जाएगा सर 1/5। समझ में आया या नहीं आया? बताओ सर, लॉजिक क्लियर हुआ? देश और दोनों को जोड़ के कितना आ गया 1/5। समझ में आया? यस सर। क्या आपको स्टेप नंबर सेकंड अब याद हो गई क्या? हाँ सर, स्टेप नंबर सेकंड हो गई, स्टेप नंबर फर्स्ट हो गई। स्टेप नंबर फर्स्ट कैसे थी सर, सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर रेशियो का क्वेश्चन होगा तो कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर सर? बोलो सर एक बार मेरे साथ, न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो, न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो। और सर सेकंड स्टेप कैसे निकालते हैं सर? अगर न्यू पार्टनर के लिए निकालना हो तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, और न्यू पार्टनर के लिए निकालना हो तो जितने भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सबका टोटल। समझ में आई बात? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारा स्टेप नंबर थर्ड। किसकी बात करते हैं सर? हमारे स्टेप नंबर थर्ड की बात करते हैं सर। स्टेप नंबर थर्ड क्या बात करता है? आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ठीक है। तो आइए सर, इसका कितना था 18/36, इसका 9/36, और इसका कितना था सर 1/4। तो लिख दिया अपन ने यहाँ पे 18/36 लिखा सर, हाँ 18/36 लिखा, 9/36 लिखा और 1/4 लिख दिया। तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं है तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया। इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 18:9 आ गया, जिसको अपन तोड़ेंगे तो कितना आ गया सर 2:1:1। समझ में आई या नहीं आई बात? क्या स्टेप नंबर थर्ड क्लियर है? हाँ सर स्टेप नंबर थर्ड क्लियर है। समझ में आया? यस सर। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 2 के स्टेप नंबर थर्ड पे। तो सर तीनों का प्रॉफिट 29/48, 13/48 और सर 1/8 लिख दिया। सर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, करें इसका इसमें डिवाइड करेंगे 6 आ गया, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई बाय, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई बाय, तो ये आगे कट नहीं रहा किसी टेबल से, तो इतना कितना छोड़ देंगे। समझ में आई बात? यस सर। अब सर एग्जाम्पल नंबर थर्ड का, इतना प्रॉफिट इसका, इतना प्रॉफिट इसका, और सी का प्रॉफिट कितना है सर 1/5 है, ठीक है। अब सर 5 का 45 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया सर 9 आ गया, यस सर। तो 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 12, 24, 12 और 9। अब जैसे 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, 3 4 12 आ गया, और 3 8 जा 24 आ गया। बताइए सर, क्या आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आया? क्या सर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आया या नहीं आया? क्या सर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आया या नहीं आया? क्या सर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आया या नहीं आया? क्या सर मैं कह सकता हूँ कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा एकदम? क्या आपको सर मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से आपका जो रेशियो वाले क्वेश्चन है वो खत्म हो गए हमारे? हाँ सर। क्या आपको एक बार वापस समराइज कराऊँ? यस सर। जब भी लेने देने की बात हो टाइप सेकंड में सर सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे अपन? सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे। और अगर रेशियो वर्ड की बनाओ तो कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो, न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक रेशियो। स्टेप नंबर सेकंड क्या करते थे सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालते थे। उसके लिए अगर ओल्ड पार्टनर के लिए निकालना है तो क्या करते थे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। और अगर न्यू के लिए निकालना है तो जितना भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सबका टोटल, जितना भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सबका टोटल। स्टेप नंबर थर्ड क्या करते थे सर? अपन NPSR निकालते थे। क्या निकालते थे सर? NPSR। क्या करके? बाय इक्वल करके डिनोमिनेटर को। क्लियर होगा क्या? क्या सर ये 3 स्टेप मॉडल क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। और जो टाइप 1 था वो 5 स्टेप मॉडल था, ठीक है। आओ सर अब अपन बात करते हैं किसकी? फ्रॉम की। किसकी बात करते हैं सर? अब हम फ्रॉम की बात करते हैं। फ्रॉम क्या बोलता है सर? जो फ्रॉम होगा वही क्या होगा उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर। यस सर। ये तो बहुत ईजी है सर। आइए एक बार देखते हैं सर इसके क्वेश्चंस को। केस ए खत्म हो गया सर। अब आते हैं अपन केस बी पर। किस पर आते हैं सर अपने? अब
केस बी पर। क्लियर है? यस सर। स्टार्ट करें। हाँ सर, केस नंबर बी स्टार्ट करते हैं। फटाफट से केस नंबर बी पे आइए सर। ठीक है सर, ए एंड बी कितना है सर? 2:1 है। ठीक है, सी कितने के लिए आ रहा है? 1/8 के लिए। एंड टेक्स मतलब सर ले रहा है, मतलब स्टेप्स टाइप सेकंड हो गया। टाइप सेकंड हो गया मतलब सर कितने स्टेप्स लगेंगे? 3 स्टेप्स लगेंगे। पहला स्टेप सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना, दूसरा स्टेप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालना, तीसरा स्टेप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। सर क्या वर्ड लिखा हुआ है? फ्रॉम। क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? फ्रॉम। क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? फ्रॉम। फ्रॉम मतलब ए एंड बी से ले रहा है। कितने में ले रहा है? 1/16 ए से और 1/16 बी से। 1/16 ए से 1/16 बी से। तो सर अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सर NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है सर। आपको क्या निकालना है? आपको सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या सर फ्रॉम वर्ड गिवन है? यस सर। तो टाइप सर क्या टाइप सेकंड का क्वेश्चन है क्या? यस सर। तो स्टेप नंबर 1 क्या होती है सर हमारी? स्टेप नंबर 1 होती है सर हमारी सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। क्या निकालना सर? सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। और सर जब भी ध्यान होगा आपको अभी मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, क्लास नोट्स जब मैंने आपको बताया अभी, उसमें मैंने आपको बताया सर, क्या बताया अभी मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रॉम वर्ड होगा, क्या बोला मैंने? जब भी फ्रॉम वर्ड होगा तो जो फ्रॉम है वही आपका क्या होगा सर? सेक्रीफाइसिंग शेयर। जो फ्रॉम वर्ड होगा वही आपका क्या होगा सर? सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा। यस सर। जो फ्रॉम वर्ड होगा वही सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा। यस सर। मतलब जो फ्रॉम के आगे वर्ड लिखा हुआ है वही आपका सेक्रीफाइसिंग है। यस सर। तो मतलब फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है सर? फ्रॉम के आगे 1/16 ए से 1/16 बी से, मतलब यही हमारा क्या है सर? सेक्रीफाइसिंग शेयर है। समझ में आया क्या या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब ए से 1/16 लेता है, बी से 1/16 लेता है, तो वही उनका क्या हो गया सर? सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया। समझ में आई बात? आइए अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं सर? एग्जाम्पल नंबर 2 की। आइए सर, क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी 3:2 है। सी कितने के लिए आया? 1/4 के लिए आया। टेक्स लेता है मतलब लेने देने की बात आ गई। एक्वायर आ गया, लेने देने की बात आ गई। मतलब सर टाइप सेकंड, मतलब सर 3 स्टेप मॉडल, मतलब सर स्टेप नंबर 1 सेक्रीफाइसिंग शेयर। स्टेप नंबर 1 सेक्रीफाइसिंग शेयर। सर फ्रॉम वर्ड है? हाँ सर। जो फ्रॉम वर्ड होता है तो जितना फ्रॉम है उतना ही सेक्रीफाइसिंग है। यस सर। 1/8 ए से 1/8 बी से, तो यही इनका क्या माना जाएगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर मान लिया जाएगा। आइए सर एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर सर 3। इसको सर एग्जाम्पल नंबर 3 कीजिए। गलती से सर ये एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 कीजिए सर। क्या लिखा हुआ है सर? ए एंड बी 2:1, सी 1/4। सर सी टुक मतलब लेता है मतलब टाइप सेकंड मतलब 3 स्टेप मतलब स्टेप नंबर 1 सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। सर पूरा की पूरा शेयर किससे लेता है? फ्रॉम मतलब फ्रॉम वर्ड आ गया। किससे लेता है? ए से लेता है। क्या वर्ड लिखा है सर? एंटायरली, मतलब सी जो है अपना पूरा की पूरा शेयर किससे लेता है? ए से लेता है। तो सर बी क्या देगा? क्या कुछ नहीं सर। बी अगर कुछ नहीं दे रहा तो हम क्या बोलेंगे? तू 0 रुपये दे रहा है, तो 0 रुपये सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन जो ए है हम उसको क्या बोलेंगे? जितना फ्रॉम के आगे है, फ्रॉम मतलब 1/4 ले रहा है पूरा की पूरा। यस सर, पूरा की पूरा 1/4 ले रहा है। यहाँ पे एंटायरली का मतलब क्या है सर? यहाँ पे एंटायरली का मतलब है 1/4। कैसे पता चला सर? क्योंकि पूरा की पूरा शेयर ए से ले रहा है और पूरा शेयर मतलब उसका कितना मांगता है? वो 1/4। समझ में आई क्या या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? यस सर। आगे स्टेप नंबर 2 सर सभी में सेम रहती है। क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में? आइए अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे देखिए। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं सर? स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं सर? अपन सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालते हैं। ओल्ड पार्टनर के लिए कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। और न्यू पार्टनर के लिए कैसे निकालते हैं? सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। आओ सर, कैसे निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? वो शेयर कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 2 जस्ट अ सेकंड सर, ये निकालना है अपन को। कैसे निकालेंगे सर? ओल्ड पार्टनर के लिए ओल्ड रेशियो कितना है सर? 2/30 1/3 माइनस क्या कर देंगे? सेक्रीफाइसिंग कितना है? 1/16 और 1/16। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? आता है क्या सॉल्व करना? यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको मैंने आज बहुत बार सिखा दिया है, आई थिंक अब आपको आता होगा। क्लियर है? यस सर। और अब न्यू पार्टनर के लिए कैसे निकालेंगे सर? जो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्या बोला सर मैंने? आप जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो उसका टोटल। कैसे सर? 1/16 सेक्रीफाइस करा प्लस 1/16 सेक्रीफाइस करा, टोटल कर लीजिए कितना आता है सर? 2/16। मतलब सर 1/8 काट के 1/8 लिख सकता हूँ? यस सर। क्या ये हो गया क्या स्टेप नंबर 3? हाँ सर, आपने दोनों का क्या कर दिया? सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल कर दिया, तो क्या 1/8 आ गया? यस सर। ऐसे अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 का स्टेप नंबर 2 करता हूँ। आओ सर,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालना है। ओल्ड पार्टनर के लिए कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड कितना है 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। क्या माइनस करेंगे सर, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/8 और 1/8, 1/8 और 1/8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर 19/40, 11/40। समझ में आया क्या, यस सर। और न्यू पार्टनर के लिए क्या होता है सर, न्यू पार्टनर के लिए होता है आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल 1/8 प्लस 1/8 दैट इक्वल्स टू 2/8, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1/4। समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। देखिए आपने क्या करा, सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल कर दिया, और यही पूछा था आपसे, यही करते हैं अपन सर, आपको ध्यान हो तो यही करते हैं। हाँ सर, सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर ही करते हैं। क्लियर है, यस सर। समझ में आया, क्लियर, यस। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 3 का स्टेप नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का स्टेप नंबर 2 करते हैं। सर आपको पता है मैंने क्या करा है, सर मैंने आपको कैसे करना है सर, एक पन्ने पर एग्जाम्पल नंबर 1, दूसरे पन्ने पर एग्जाम्पल नंबर 2 एंड थर्ड पन्ने पर एग्जाम्पल नंबर 3। फिर एग्जाम्पल नंबर 1 का स्टेप नंबर 1 करा, एग्जाम्पल नंबर 2 का स्टेप नंबर 1 करा, एग्जाम्पल नंबर 3 का स्टेप नंबर 1 करा, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 का वापस स्टेप नंबर 2 करा, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 का स्टेप नंबर 2 करा, एग्जाम्पल नंबर का स्टेप नंबर 2 करा, फिर तीनों का तीसरा स्टेप करा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है सर, ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, गलती नहीं होगी एग्जाम में। क्लियर है, यस सर। अब NPSSR निकालना है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर, यस। ओल्ड पार्टनर के लिए क्या करते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड कितना है 2/3 है, यस, और इसका कितना है 1/3, यस। सेक्रीफाइसिंग कितना कर रहा है सर, ये कर रहा है 1/4, तो 1/4 माइनस कर देंगे। इधर कितना कर रहा है 0, तो इधर 0 माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 5/12, इसको सॉल्व करेंगे 1/3। और सर C के लिए कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है सर 1/4 प्लस 0 कितना हो गया सर 1/4। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, समझ में आया, यस। क्या सर आपको तीनों एग्जाम्पल की स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गई क्या, यस सर। तीनों एग्जाम्पल की स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गई, यस सर। अब बात करते हैं सर स्टेप नंबर 3, जिसका नाम है सर आपका कौन सा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC। सर A का कितना है 29/48, B का कितना है 12/48, C का कितना है 1/8। सर तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं है इसका, तो इसका बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 6 आ गया। 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रेशियो कितना आ गया सर 29, 12, 6। बताओ सर समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर हो रहा है, मतलब सर सेम है। टाइप नंबर 2 का स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 हर केस के अंदर सेम होता है, बट बदलता किसके अंदर है, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। अगर रेशो हो तो क्या करना है, फ्रॉम हो तो क्या करना है, ऑफवर्ड गिवन हो तो क्या करना है, और रिमेनिंग वर्ड गिवन हो तो क्या करना है। क्लियर है क्या, यस सर। आइए सर बात करते हैं इसके स्टेप नंबर 3 की। तो सर इनका प्रॉफिट डाल दिया, A का, B का और C का 1/4 इक्वल करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई क्या बात, यस सर। क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं फटाफट से, उसका स्टेप नंबर 3 करते हैं सर। सर A का कितना है 5/12, B का कितना है 1/3 और C का कितना है 1/4। अब सर सुनना, मैं इसको समझा देता हूँ सर, ये कैसे होगा। हो सकता है सर आपसे ना बने ये, इस कारण से मैं इसको करवा देता हूँ ताकि आपको एक और बार रिवीजन हो जाएगा। देखिए सर सुनिए, बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो इसका इसमें डिवाइड करो, 4 आ गया, ऊपर 4 नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 का 12 में डिवाइड करो, कितना आ गया 3, तो इधर 3 इधर 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया सर 5, 4:3। समझ में आया कैसे निकाला, समझ में आया क्या, यस सर। तो यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। बताओ सर समझ में आया, यस सर। तो सर आपको क्या समझ में आया, तो सर आइए वापस क्रक्स पर आइए, ताकि अपन क्या करते चलें, को रिलेट करते चले चीज़ों को। तो सर मतलब स्टेप नंबर जो 2 है और जो स्टेप नंबर 3 है वो हर केस में क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे से वो रेशो का केस हो, फ्रॉम का केस हो, ऑफवर्ड का केस हो या फिर रिमेनिंग शेयर का केस हो। तो मतलब बदलता किस में है, सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो आई थिंक अपन ने ये खत्म कर लिया और अपन ने ये खत्म कर लिया। इसके अपन ने कितने क्वेश्चन करे सर, इसके अपन ने करे 3 क्वेश्चन। इसके कितने क्वेश्चन करे सर, अपन ने 3 क्वेश्चन करे। कितने क्वेश्चन करे सर, 3 क्वेश्चन करे। समझ में आई बात, यस सर। तो टोटल अभी तक अपन कितने क्वेश्चन कर चुके, टाइप 2 के 6 क्वेश्चन कर चुके। समझ में आया, यस सर। अब बात करते हैं अपन ऑफ वर्ड की। किसकी बात करते हैं सर, अपन अब ऑफ वर्ड की बात करते हैं, जिसके कितने क्वेश्चन है सर, 2 क्वेश्चन है। आइए अपन इसको भी खत्म करते हैं। आओ सर, टाइप नंबर 2 का केस नंबर C। ये रहा सर केस नंबर C। केस नंबर C जब आपको क्या गिवन हो सर, जब आपको कौन सा वर्ड गिवन होता है सर, जब आपको ऑफ वर्ड गिवन हो। क्या गिवन हो सर, आपको ऑफ वर्ड गिवन हो।
एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करो सर। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है सर, आपका ए एंड बी 2:1 में सी आया पार्टनर, ए सेक्रीफाइस, सर लेने देने की बात हो रही है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब दे रहा है, हाँ सर। और जब भी लेने देने की बात होती है तो इसका मतलब टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड मतलब सर स्टेप नंबर 1 क्या होता है सर, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। क्या सर यही निकाला हमने हमारे क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग शेयर? यस सर। कैसे निकालते हैं सर, क्या वर्ड गिवन है, ऑफ हिज शेयर। क्या वर्ड गिवन है सर, ऑफ हिज शेयर। क्या वर्ड गिवन है सर, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, अपने शेयर का। तो सर कैसे निकालते हैं, आइए अपनी कौन सा कॉपी पे, आइए सर अपनी इस पे, वो क्रक्स पे देखिए कैसे निकालते हैं सर। अगर ऑफ वर्ड गिवन हो तो ओल्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक शेयर, ओल्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक शेयर, ओल्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक शेयर, ओल्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक शेयर। बोलो सर मेरे साथ, ओल्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक शेयर। सर ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है सर 2/3, बी का कितना है 1/3। क्या मल्टीप्लाई करना है सर, स्पेसिफिक शेयर। ए कितना कर रहा है 1/4 तो 1/4 से मल्टीप्लाई करा, बी कितना कर रहा है 1/5 तो 1/5 से मल्टीप्लाई करा। ये क्या आ गया सर हमारे पास, ये आ गया सर हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर। समझ में आई या नहीं आई बात, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आइए सर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसमें। सर एग्जाम्पल नंबर 2, ए एंड बी 3:2, सी एज ए पार्टनर, ए गिव मतलब सर दे रहा है, दे रहा है मतलब सर सेकंड टाइप मतलब सर थर्ड स्टेप। 3 स्टेप होती है, 3 स्टेप में पहली स्टेप क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। क्या वर्ड गिवन है, ऑफ वर्ड गिवन है। क्या वर्ड गिवन है सर, ऑफ वर्ड गिवन है। और सर जब भी ऑफ वर्ड गिवन होता है तो कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड पार्टनर का रेशियो, ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना है सर, ए का रेशियो कितना है, ए और बी का 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे सर, स्पेसिफिक शेयर। ए का स्पेसिफिक शेयर कितना है 1/5, बी का कितना है 1/4 तो इधर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बी का कितना है 1/4 है ना, यस सर। और बी का कितना है सर 1/4। सर इसको 1/4 ना करके आप इसको 1/5 कर लीजिए ताकि ये थोड़ी मिसप्रिंट है यहाँ पे। एंड बी का कितना है सर 1/5 तो बी का भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे सर 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? मतलब सर ओल्ड रेशियो मतलब सर ओल्ड रेशियो मतलब सर ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे सर, ओल्ड रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, आपके स्पेसिफिक शेयर से। ओल्ड रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, आपके स्पेसिफिक शेयर से। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया? यस। तो बताइए आपके पास आया नहीं आया सेक्रीफाइसिंग शेयर? यस सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। और सर अब बताइए स्टेप नंबर 2 क्या करते थे सर? स्टेप नंबर 2 तो सेम रहता ही था। क्या रहता था सर कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालना है। क्या निकालना है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालना है। तो ओल्ड पार्टनर के लिए क्या करते थे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। यस सर। ओल्ड पार्टनर के लिए क्या करते थे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो सर ओल्ड पार्टनर ये दोनों हैं, इनके लिए क्या करेंगे सर, ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर कितना है सर इनका 2:1 मतलब 2/3 और 1/3। यस सर। ये आ गया 2/3, ये आ गया 1/3। माइनस क्या करेंगे सर सेक्रीफाइसिंग 2/12 1/15। सर 2/12 और 1/15 माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा सर। आई थिंक आपको सॉल्व करना आता होगा, मैंने अभी तक आपको कितनी बार सिखा दिया है। क्लियर है? यस सर। अब क्या निकालना है सर, न्यू पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग, न्यू पार्टनर क्या निकालना है सर अपन को, न्यू पार्टनर। क्लियर है? यस सर। अब न्यू पार्टनर का निकालना होता तो कैसे निकालेंगे सर, एक बात बताओ। अगर न्यू पार्टनर का निकालना होता तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर। यही होता है ना, देखो सर एक बार फटाफट से वहाँ जाके, यही होता है सर। हाँ सर। सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये रहा सर सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर। हाँ सर। सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर को सर क्या कर देंगे अपन, ऐड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे सर अपन, ऐड बैक कर देंगे सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर को। क्लियर है क्या? बताओ सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सर फटाफट से सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर को ऐड बैक करो सर, सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर ऐड बैक करो सर। तो कितना अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं सर, देखो 2/12 1/15 ऐड करो सर। तो ऐड करेंगे कितना आ गया 42/180, 42/180। समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसे सर अब एग्जाम्पल नंबर 2 में निकालो कर अपना स्टेप नंबर 2। सर ओल्ड पार्टनर के लिए क्या करेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। सर ओल्ड कितना है 3:2, ओल्ड कितना है 3:2 मतलब सर 3/5 और 2/5। यस सर 3/5 और 2/5। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, बताओ सर।
क्या माइनस कर देंगे सर इसमें से अपन? सर इसमें से अपन माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे सर? इसमें से माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर दिया, आपके पास सॉल्व करने पर ये आ गया और आपके पास ये आ गया। क्लियर है? अब सर न्यू पार्टनर के लिए कैसे निकालते हैं? सिग्मा ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, मतलब जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका टोटल, तो 3/25 प्लस 2/25 कितना हो गया सर? 125/625। क्लियर हो गया क्या? समझ में आया कैसे सॉल्व करोगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और 25 मल्टीप्लाई बाय 25। समझ में आया? क्लियर है? यस। अब सर आओ स्टेप नंबर 3 पे। किस पे बात करते हैं सर अपनी? स्टेप नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं सर? स्टेप नंबर 3 की। ए का लिख दिया 18/36, बी का लिख दिया 12/45 और सी का लिख दिया 42/80। तीनों का क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। तो सर छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 4 आ गया। यस। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई बाय, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई बाय। फिर 36 का बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे 180 में, तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई बाय, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई बाय। तो 85 जा 90, 12 4 जा 48 और 42 का 42। क्लियर? यस सर। और जब अपन इसको सर किससे काटेंगे सर? जब अपन सर इसको 2 से काटते हैं तो 21, 24 और 45, और जब अपन इसको सर 3 से काटते हैं 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 15 जा 45। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ? मतलब सर सेम है, स्टेप नंबर 1 ही बदलती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। क्लियर है? यस सर। आइए, ए का लिख दिया 16/125, बी का लिख दिया 40/125 और सी का लिख दिया 125/62। सर छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 5। तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5। इसका भी इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आया? 5 आया। तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5। कितना हो गया सर ये? 60 × 5 300, 40 × 5 200, 125 का 125। 5 की टेबल से काटा, इतना इतना आया। फिर अगेन 5 की टेबल से काटा सर, फिर किससे काटेंगे सर आप इसको? 5 की टेबल से काटोगे तो 5 8 जाएगा। ये सर ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, 5 8 जाएगा। कितना आएगा सर? 5 8 जा 40 और ये 12। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। वापस एक बार अपने जिस्ट पर आए, मतलब अपने क्रक्स पर आए। अपन ने क्या क्या क्लियर कर लिया सर? 3 स्टेप होती है, दोनों स्टेप बाकी जो लास्ट की 2 स्टेप होती है सब में सेम होती है। स्टेप नंबर 1 बदलती रहती है, रेशो हो तो ऐसे, फ्रॉम हो तो ऐसे, ऑफ वर्ड हो तो ऐसे। अपन ने ऑफ वर्ड भी खत्म कर लिया। कितने एग्जाम्पल करें इसके? 2 एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सर अपन रिमेनिंग शेयर की। किसकी बात कर लेते हैं सर अब एक बार अपन? रिमेनिंग शेयर की, ताकि इसको भी अपन खत्म कर सके। आओ सर रिमेनिंग शेयर पर आ जाओ सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लॉजिक क्लियर हो रहा है? हाँ सर। आओ सर किसकी बात कर लेते हैं? रिमेनिंग शेयर की। ये रहा सर रिमेनिंग शेयर, ये रहा सर आपका कौन सा? रिमेनिंग शेयर का। क्लियर है? यस सर। एक रिमेनिंग शेयर का भी देख लीजिए सर। रिमेनिंग शेयर सर ए एंड बी है, 1:2, सी 1/4। ए सेक्रीफाइस मतलब सर लेने देने की बात है, मतलब टाइप सेकंड मतलब 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेकंड स्टेप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर, थर्ड स्टेप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1/4 ऑफ, क्या लिखा हुआ है सर? ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का। सर ऑफ शेयर आ गया तो इसका मतलब अपन को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर, क्योंकि टाइप सेकंड था। और ऑफ शेयर के अंदर कैसे निकालते हैं सर? बताइए, ऑफ शेयर के अंदर कैसे निकालते हो सर आप? ऑफ शेयर के अंदर अभी तो बताया था सर मैंने, क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर का रेशियो मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक शेयर। यस सर, ये निकालते हैं। हाँ सर, ऑफ के अंदर तो ये निकालते हैं ना सेक्रीफाइसिंग। हाँ सर, ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक, ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक। सर ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक। क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो बताइए ए ओल्ड, ए का ओल्ड कितना है सर? ए का ओल्ड है 1/3। यस सर, 1/3 है। मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कितना है? 1/4। यस सर, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 1/12। लॉजिक क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब बी का निकाले। यस सर, बी के लिए क्या बोला है? बी सेक्रीफाइस करता है रिमेनिंग शेयर। क्या वर्ड बोल दिया सर अब? रिमेनिंग शेयर। तो हाउ कैन आई कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर सर? तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आइए सर, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था सर? क्या बोला सर? फटाफट से आइए। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या बताया था सर मैंने आपको? कि न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर माइनस ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर माइनस ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्लियर? यस सर। आओ इसको अपन अप्लाई करते हैं। क्लियर है? अप्लाई करें। यस सर। तो सर बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है सर? 1/4 है। यस सर, न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 आ गया। ठीक है,
माइनस क्या करेंगे सर इसमें से अपन, क्या माइनस करेंगे सर, ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग तो 112 है ना, यस सर, 112 माइनस कर दो, कितना आ गया सर, 8/48 आया नहीं आया, यस सर आ गया। क्लियर हुआ क्या, हाँ सर क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट है सर, जरूर करके जाइएगा, स्पेशल केस लिख कर करना सर, क्योंकि मैंने भी स्पेशल केस लिख कर ही आपको करवाया है। क्लियर है, हाँ सर समझ में आया। नहीं तो सर बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ए का तो निकल जाता है बट बी में वो सोचते हैं सर रिमेनिंग शेयर का क्या करें, कुछ भी नहीं है सर, न्यू पार्टनर का शेयर में से ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर दो। क्लियर हुआ, यस सर। दूसरा स्टेप क्या होता है, सेम है, क्या निकालना होता है दूसरे स्टेप में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर। ओल्ड पार्टनर के लिए ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो सर ओल्ड कितना है सर, ओल्ड है 1:2, मतलब 1/3 और 2/3, ठीक है, ठीक है सर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकालें तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो सर ओल्ड शेयर कितना है, 1/3 2/3, 1:2 है ना, मतलब 1/3 2/3, यस सर। और माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है सर, 1/12 और 8/14, 8/48, तो 1/12 और 8/48 सॉल्व करोगे तो कितना आया सर, 9/36, यह आया 72 डिवाइड बाय 144। और सर इन दोनों का जो टोटल होता है, ठीक है। और सर न्यू पार्टनर का कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल। न्यू पार्टनर कैसे निकालते हैं सर, सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर 9/36 प्लस 72/144। मैंने सर थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी ना हो इसका आंसर मैंने इसको काट दिया, आप चाहो तो सर इसको भी काट सकते हो, आपकी मर्जी हो काट सकते हो। तो ये किसकी टेबल से कट जाएगा सर, 72 1 जा 72 और 72 2 जा 144, तो 1/2 आ गया। क्लियर है, यस सर। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 1/2 को और प्लस 9/36 को जोड़ोगे तो सॉल्व करोगे तो कितना आता है सर, 54/72। समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। और तीसरा स्टेप क्या होता है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। ए का बोल 9/36, बी का बोल 72/144 और सी का बोल सर 54/72। सर डिनोमिनेटर सेम करें, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड कर, कितना आया 2, मल्टीप्लाई करते 2 से। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का डिवाइड कर, कितना आया 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 9 जा 36, 72 का 72, 54 छूटा 108। किसकी टेबल से कट जाएगा सर ये, 12 3 जा 36, 12 6 जा 72, 12 9 जा 8, डिवाइड कर दिया 12 का। फिर किससे डिवाइड कर दिया सर, 3 से, तो कितना आ गया 1:2:3। समझ में आया या नहीं आया सर, लॉजिक क्लियर हुआ, यस सर। तो सर इसी के साथ आज अपन ने क्या करा सर, अब देखते हैं क्या अपना आप कुछ क्रक्स में और कुछ भी बचा है क्या, नहीं सर। अपना जो ये क्रक्स था टाइप सेकंड का जो क्रक्स था उसका क्या अपन ने एक एक एग्जांपल कर लिए, 3 और 3 6 2 8 और 9 एग्जांपल अपन ने टाइप सेकंड पर करें। टोटल कितने क्वेश्चन करें सर, 9 क्वेश्चंस करें ऑन टाइप सेकंड। अभी एक बाकी है सर जिसके अंदर ऑफ शेयर फ्रॉम शेयर अगर एक साथ हो तो क्या करें, वो चीज़ भी मैं आपको करवा देता हूँ। स्पेशल केस नंबर सेकंड के नाम से नोट करना सर उसको आप, स्पेशल केस नंबर सेकंड, स्पेशल केस एग्जाम्पल नंबर 2। सर ए एंड बी 2:1 है, सी 1/3 है, ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। सेक्रीफाइस का मतलब लेने देने की बात है, मतलब टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड मतलब 3 स्टेप है, 3 स्टेप मतलब स्टेप नंबर 1 बोलो भैया, सेक्रीफाइसिंग शेयर। सर ऑफ हिज शेयर है, मतलब सर ए के लिए क्या बोलेगा, ऑफ हिज शेयर। एंड जो बी है सेक्रीफाइस करता है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। सर ए क्या है, ऑफ, और बी क्या है, फ्रॉम। तो सर दोनों के लिए सेक्रीफाइसिंग शेयर की कैलकुलेशन अलग अलग होगी, हाँ सर। तो ये सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे ए का और बी का। सर ऑफ के लिए क्या होता है, ऑफ के लिए क्या होता है, देखो अपने कौन सा नोट्स में सर, ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना है 2/3 इनटू स्पेसिफिक शेयर, कितना है स्पेसिफिक शेयर 1/5 करो सर, कितना आ गया 2/15 आ गया, यस सर। सर अब फ्रॉम के लिए क्या होता है, जितना फ्रॉम है उतना ही सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा, हाँ सर, जितना फ्रॉम है उतना ही सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा, हाँ सर। तो 1/5 का 1/5, समझ में आया, यस सर। क्योंकि फ्रॉम के अंदर जितना फ्रॉम उतना ही सेक्रीफाइसिंग शेयर, यस। सेकंड स्टेप क्या होती है सर, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर। कैसे निकालते हैं, ओल्ड पार्टनर के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड कितना है सर 2:1, मतलब 2/3 1/3, हाँ सर। और माइनस क्या कर देंगे सर, सेक्रीफाइसिंग, माइनस क्या कर देंगे सर आपका सेक्रीफाइसिंग कितना है 2/15 और 1/5, 2/15 और 1/5। सर ये 1/5 है, एक सेकेंड सर। तो ये गलती से सर यहाँ पे 1/5 लिखो, गलती से 1/15 लिखा हुआ था, अब इसको 1/5 लिखो सर। तो ये कितना आ जाता है, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15। तो कितना आ गया सर ये 2/15। समझ में आया क्या, बताइए सर, क्या ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ क्या, ओल्ड पार्टनर का, यस सर। अब किसका निकाल ले, न्यू पार्टनर का निकाल ले। तो न्यू पार्टनर का क्या होता है सर, सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल। तो 2/15 प्लस 1/5 कितना हो गया सर, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10,
15 को 1 से मल्टीप्लाई करा 15 और 15 को 5 से करा 75, कितना हो गया 25/75। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर है क्या? यस सर। अब सर एक सेकेंड, वो न्यू प्रोपोर्शन रेशियो में यहाँ पे गलती है सर, थोड़ी सी मिस्टेक है सर, इसको आप क्या करो सर 2/15 करो, है ना, और अब इसको सॉल्व करो। क्लियर है? यस सर। देखिए ये 25/75 था, तो इसको अपन काट के क्या लिख सकते हैं 1/3। हाँ सर, क्या लिख सकते हैं 1/, एक बार सर मैं आपको इसको सॉल्व भी करवा देता हूँ, कोई बात नहीं सर, आइए मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ सर, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है सर। देखिए सर, आइए, ए कितना है 24/45, बी कितना है सर 2/15, सी कितना है 25/75। मैं चाहता हूँ कि सर मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि सर मैं इसको एक बार काट दूँ, तो 1/3 हो गया। यस सर, 25 की टेबल से काट दिया 1/3 हो गया। अब सर क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं सर, ये 45, ये 15 और ये 3, तो सेम करने के लिए क्या करें, छोटी संख्या में बड़ी का डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड करो, कितना आया 5 आया, तो सर इधर भी 5 से मल्टीप्लाई बाय, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई बाय। सर 15 का सॉरी एक सेकेंड सर, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड। हाँ सर, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का डिवाइड करो, कितना आया सर 15 आ गया। यस सर, तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई बाय, इधर भी 15 से मल्टीप्लाई बाय, और 15 का 45 में डिवाइड करो 3 आया, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई बाय, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई बाय। तो अब बताओ कितना आया सर 24 आया, 3 2 6 आया, और 15 बन जाए 15 आया। तो जब इसको आप काटोगे सर, जब इसको आप काटोगे तो कितना आएगा सर, 3 की टेबल से काटो, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं, तो कितना आ गया 15 आ गया, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 15 का 45 डिवाइड करा, 3 आ गया, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? आओ सर वापस एक बार जिस्ट पर आते हैं अपन, वापस एक बार किस पर आते हैं सर, जिस्ट पर। ये जिस्ट है सर आपका, क्लियर है? यस सर। इस जिस्ट के अंदर सर, इस जिस्ट के अंदर अपन ने सर कितने क्वेश्चन करें, टोटल सर 10 क्वेश्चन करें। टोटल कितने क्वेश्चन करें अपन ने, टोटल 10 क्वेश्चन करें, टाइप नंबर सेकंड के। कितने क्वेश्चन करें सर 10, 9 नहीं सर, +1 भी करिए, 10 क्वेश्चन करें। 10 क्वेश्चन में सर आपका टाइप सेकंड खत्म है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे वो सारे कवर करवाए। और टाइप नंबर 1, और सर टाइप नंबर 1 के कितने क्वेश्चन करें सर अपन ने, टाइप नंबर 1 के करे थे सर, उधर ऊपर क्लास लिखा हुआ था, टाइप नंबर 1 के अपन ने अप्रॉक्स करे थे सर 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सर, 6 क्वेश्चन। तो सर टोटल मिला के अपन ने इस वीडियो में सर 16 क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्लियर करिए। आपको क्रस्ट बनाकर दे दिया मैंने, 5 स्टेप मॉडल, 3 स्टेप मॉडल। सर ये क्रस्ट पढ़ो, 16 क्वेश्चंस की अगेन प्रैक्टिस करो, सर आपको एकदम बेटर क्लैरिटी आएगी। सर आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस चैनल्स को, इसकी वीडियोज़ को, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। सर स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, जय हिंद सर।